हेलो एवरीवन, तो मैं आज आ गई हूँ एक नई कहानी लेके जिसका नाम है एक अगली शेफ़ बुसाबा। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। बुसाबा जहाँ पर काम करती होती है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बुसाबा काम करती होती है। रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सब लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। एक कस्टमर आता है जिसको एक रेगुलरली कोकोनट से बनी हुई जो डिश होती है वो नहीं खानी होती है। तो वहाँ का जो सीनियर शेफ़ होता है वो कहता है इसमें कोकोनट मिल्क की जगह कोकोनट ऊपर से ही डलवा दो। पर बुसाबा कहती है कि थाई रेसिपीज़ के हिसाब से ये तो बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो अपने अकॉर्डिंग ही उसके बताए हुए जो मास्टर होते हैं रमपाई, उनके बताए हुए तरीके से कोकोनट को डालती ज़रूर है मिल्क में, पर पता नहीं चलने देती है। और वो जब कस्टमर को खिलाती है तो कस्टमर को पहले लगता है कि इस पर सिर्फ स्पार्कल किया गया है, पर जब वो कस्टमर खाती है तो वो खाते ही रह जाती है और वो कहती है कि बहुत ही अच्छा बना है ये। बुसाबा ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो जो सीनियर उसका होता है वो कहता है तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। उस पर चिल्लाने लगता है। तो बुसाबा भी हमारी कम नहीं होती, उसे बहुत मारती है। बुसाबा को वहाँ से फायर कर दिया जाता है। पर आज बुसाबा और उसके बॉयफ्रेंड की 17th एनिवर्सरी होती है तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एक लेडी बॉस के बारे में। लेडी बॉस यहाँ पे बहुत परेशान होती है, अपने बोर्डिंग मेंबर्स से बताती है कि हम जल्द ही ये होटल बेच देंगे, पर उसका बेटा कहता है कि आप मुझे कुछ मौका दीजिए। फिर वो लेडी बॉस वहाँ से तो चली जाती है और दिखाया जाता है बुसाबा एक होटल के अंदर आती है जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम सारुन है, जो लेडी बॉस का बेटा है, उससे वो टकरा जाती है और वो दोनों लोग एक दूसरे के सामने गिर पड़ते हैं। बहुत ही फ़नी सिचुएशन हो जाती है और सारुन पूरा भीग जाता है। सारुन कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या, या फिर तुम ऐसे ही चलती हो। तो फिर वो कहती है मैं थोड़ा जल्दी में थी और मैंने नहीं देखा, और वहाँ से चली जाती है वो। और आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बहुत चिल्ला के अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूरे होटल के सामने ले लेती है। वो बहुत ही जल्दी से वहाँ पे मील ऑर्डर कर देती है। वहाँ पे सारुन आता है। सारुन कहता है कि तुम हमारे सारे कस्टमर्स का ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है पर फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी उनका होटल उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। फिर वो उसकी पास वाली सीट पे बैठ जाता है। उसे नहीं पता होता है लड़की कौन सी है, पर उसे पता चलता है उसके पीछे जो भी लड़की बैठी है उससे उसका बॉयफ्रेंड अब 17 ईयर्स के बाद ब्रेकअप चाहता होता है। वो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल थाई रेसिपी से बनी डिश लाती है, जो एकदम से वो गुस्से में आके अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर फेंकने वाली होती है, पर वो सारुन के ऊपर डल जाती है और सारुन के मुंह में उसके कुछ डिशेस के पार्ट चले जाते हैं। वो खाता है तो खाता ही रह जाता है। वो अपने वेटर से कहता है उसका जो फेंका हुआ टिफ़िन है उसे लेके आओ जल्दी, और देखता है नीचे वाले डब्बे में भी उतनी ही डिश बाकी है। बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है और वो खुशी से वेटर की तरफ देखता है। वो उसके मन में एक उम्मीद जग जाती है और वो कहीं ना कहीं उसका आइडिया भी सुन लेता है बुसाबा का। बुसाबा हमने बॉयफ्रेंड से बात करी होती है कि वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती होती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है बुसाबा रोते रोते वॉशरूम के अंदर आ जाती है। और वहाँ पर वो सोचता है ये कौन है जो रो रहा है। वो कहती है कि मैं अंदर हूँ, पर वहाँ पर सारुन कहता है ये जेंट्स वॉशरूम है और वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के साथ तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। पर वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रमपाई की लिखी हुई एक ही बुक अपने हाथों से वो वहीं भूल जाती है। अपने शेफ़ के पास जाके वो वही टिफ़िन खिलाता है जिसमें बहुत ही अमेजिंग डिश होती है जो बुसाबा ने बनाई होती है। उनके शेफ़ इसे खाते ही बोलते हैं कि ये स्वाद बहुत ही यूनिक है, और बुसाबा इतनी उदास होती है कि वो बाहर जाके रो रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है और वो
वहाँ पर सारुन आता है तो वो सारुन के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। सारुन सोचता है कितनी ज़्यादा भारी लड़की है, मुझे कितना परेशान कर रही है, पर वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था तो वो अपने होटल में उसे ले आता है। पर वो इतना ड्रंक होती है कि वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है। पर थोड़ी देर बाद सारुन हंसने लगता है क्योंकि वो अपने पापा का नाम ले रही होती है। आज वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया होता है कि वो ब्रेकअप चाहता है और उसे कभी भी शादी तो करना ही नहीं चाहता। उस जैसी इतनी गंदी दिखने वाली लड़की से कौन ही शादी करेगा। वो कैसे सबके सामने ऐसे ही बात करती रहती है। फिर वहाँ पे सारुन उसका आईडी कार्ड लेके चला जाता है। सुबह जब वो उठती है तो वो सोचती है वो रूम के अंदर कहाँ से आई। वो चेक इन पे कंफर्म करती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपने अपने आप ही चेक इन किया है मिस बुसाबा। बुसाबा वहाँ से चली जाती है। शिप के अंदर दो कपल खड़े होते हैं जिसे देख के उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है जो कभी उसे कहता था वैसे ही खड़े होके कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर बुसाबा अपने घर पहुँचती है। बुसाबा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बुसाबा रात भर कहाँ थी। बुसाबा बहुत उदास होती है जिसकी वजह से जो वो खाना बनाती है वो बहुत ही गुस्से के अंदर बनाती है। और फिर उसकी दादी फिर हमारा मेन लीड सारुन फ़ोन करता है अपने शेफ़ को डिस्कस करने के लिए कि हम लोग इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सारुन कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि अब वो अपना नया रेस्टोरेंट खोलेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा थाई वाली चीज़ें मिलेंगी। ये आइडिया बुसान का होता है जो वो होटल के अंदर सुन लेता है जब वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। वो सब कुछ अपने शेफ़ के साथ डिस्कस करता है। उसका शेफ़ बोलता है कि मैं यहाँ पर थाई के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ कैसे खाना बनता है, पर मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे और सारी जगह के लिए कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो उनके यहाँ काम करता है। सारुन के दिमाग में चल रहा होता है कि बुसाबा उसके लिए काम करे। बुसाबा का खाना खा के वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। वो अपने मास्टर शेफ़ से परमिशन लेता है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही खुश हूँ जो भी तुम्हारी खुशी है, क्योंकि मैं भी अपने होटल चोंगथान को हमेशा ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ। वो उसको खुशी खुशी बुसाबा के लिए हाँ बोल देता है कि तुम्हें अगर बुसाबा को ट्राई करके देखना है तो तुम देख सकते हो, तुम्हारी जैसी भी मर्ज़ी होगी, मैं उसी में खुश हूँ। पर वहाँ पे ऑलरेडी एक थाई वर्कर काम करती होती है उनके होटल के अंदर। उनके मास्टर शेफ़ बोल देते हैं कि हाँ, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि वो कोई भी डिश अच्छे से बना पाएगी जैसी उस कॉन्टेस्ट में चाहिए। इसी के साथ एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ बुसाबा का एपिसोड नंबर 2 लेके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दिखाया जाता है बुसाबा अपने घर पर आ जाती है और फिर वो सोचती है वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगी जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, पर उसकी दादी कहती है ये काम बहुत ही बड़ा होता है और तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। बुसाबा को पता चलता है कि उसके बुक उसके पास नहीं है। रामपाई ने उसको वो बुक दी थी और वो बहुत ढूंढती है। रामपाई उसे फ़ोन करती है और कहती है बुक कहाँ पर है। तो वो कहती है आपको कैसे पता चला। तो वो कहती है तुरंत मुझसे मिलने आओ। फिर बुसाबा डर जाती है। फिर दिखाया जाता है लेडी बॉस जो मम्मी होती हैं हमारे मेन लीड सारुन की। वो अपने बेटी के साथ आती हैं। उनकी बेटी अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है। वो उनके गले लग जाती है और फिर उनकी मम्मी कहती हैं जाओ उसे साथ में लेके जाओ। फिर वो पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहती हैं जब से सारुन का बड़ा भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, तब से उनकी बेटी अब कुछ नहीं कहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है उस चीज़ को बार बार याद करके, क्योंकि उस समय वो गाड़ी चला रहा था सारुन ही। सारुन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड
को लेके उस समय ज़्यादा परेशान हुआ करता था, इसीलिए उसका ध्यान नहीं होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। सरुण कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करता होता है। फिर दिखाया जाता है हमारी प्यारी सी मेन लीड बुसाबा अपनी मास्टर रंपाई के पास जाती है, जिन्होंने एक ही बुक लिखी थी और अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट बुसाबा को वो बुक दी थी। वो कहती है तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मुझे ओनर का फ़ोन आया था कि उनके पास ये बुक है, तुम वही चांगटोंग के रेस्टोरेंट के अंदर चली जाओ, वही तुम्हारी बुक है। और सरुण की ये ट्रिक होती है बुसाबा को बुलाने के लिए। वो चाहता तो रंपाई को बुक भिजवा सकता था, पर सरुण वहाँ पर खुद ही बुक देना चाहता होता है क्योंकि उसे डील भी करनी होती है, इसीलिए। फिर दिखाया जाता है उसे पता चल जाता है बुसाबा अपनी बुक लेने के लिए आई है। बुसाबा उससे अपनी बुक मांगती है और वो उसे बुक दे देता है, पर वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो वो कहती है मुझे कोई भी तुम्हारे नए रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बुक लेने आई हूँ और मैं अपनी बुक लेके जा रही हूँ। वो उसे कहता है कि तुम वहाँ के हेड शेफ़ हो जाओगी। वो सोचती है कि उसने अपना पिछला रेस्टोरेंट इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके सीनियर ने कहा था कि तुम कभी भी शेफ़ नहीं बन सकती हो, इसीलिए वो अब चाहती होती है कि उसका रेस्टोरेंट हो और वो वहाँ की हेड शेफ़ हो। पर ऐसा सुन के भी वो मना कर देती है क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सरुण उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर दिखाया जाता है बुसाबा को घर से फ़ोन आता है कि उसके घर पर उसकी फ्रेंड मिलने आई है। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से बहुत बड़ा लोन लिया था और अब उसे वो चुकाना पड़ेगा, वरना उसे ये घर लेना पड़ेगा। दिखाया जाता है सरुण रंपाई की एक लिखी हुई बुक की फ़ोटोकॉपी बना देता है और अपने हेड शेफ़ को देता है। उसका हेड शेफ़ कहता है कि चाहे तुम इसमें से एक एक रेसिपी कॉपी कर लो, मेरी बात नहीं मानते हो तो ये जूस पी के खुद देख लो, जो उसके थाई शेफ़ ने बनाई होती है। तुम कभी भी वो, क्योंकि तुम कितना भी एक एक इंग्रेडिएंट कॉपी कर लो, तुम कभी भी वो सेम टेस्ट नहीं ला सकते हो क्योंकि वो दिल से बनाई गई है। फिर दिखाया जाता है सरुण बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है बुसाबा के स्किल से और वो उसकी आईडी निकलवा के रिसेप्शन से उसके घर पे मिलने जाता है। वो सोचता है ये आंटी जो इतनी भारी सी है, क्योंकि बुसाबा थोड़ी सी चबी होती है, वो उसके घर पर जाता है और बुसाबा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उनके पापा ने इतना ज़्यादा बड़ा लोन ले रखा होता है और वो परेशान हो रही होती हैं। और दिखाया जाता है बुसाबा कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा पैसा कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूँगी। पर उनकी मम्मी इसलिए भी परेशान होती है क्योंकि बुसाबा ने तो अब अपनी नौकरी छोड़ दी होती है। फिर दिखाया जाता है उनके घर पर हमारा इतना सुंदर सा सरुण पहुंचता है। सरुण देखता है कि दोनों लोग कुछ बातें कर रहे हैं। उनकी दादी सोचती है कौन स्ट्रेंजर है उनके घर पर आया हुआ है, तो फिर वो बताता है कि मैं नया बॉस हूँ बुसाबा का। सब लोग खुश हो जाते हैं कि इतनी जल्दी बुसाबा को नई नौकरी मिल गई है। तो फिर उनकी दादी कहती है कि तुम वैसे बहुत हैंडसम लगते हो। तो बुसाबा कहती है आप क्या बोल रही हैं। फिर उसके बाद वो कान में फुसफुसाती हैं कि तुम्हारा बॉस कितना हॉट लगता है ना। बुसाबा इस बात से कहती है कि मुझे भी अभी पता चला है कि ये मेरा बॉस है। बुसाबा कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सरुण कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे घर के रुपए दे सकता हूँ और ये घर तुम्हारी दोस्त से खरीद सकता हूँ। फिर उसके बाद तुम जब तक कि हेड शेफ ना बन जाना, तुम्हारी सैलरी नहीं मिल जाए, तुम तब तक कि मुझे रुपए वापस उसके बाद कर सकती हो। ये बात बुसाबा को हजम नहीं होती है, वो रिकॉर्डिंग कर लेती है इस बात की। वो कहती है ठीक है, हम दोनों के बीच में डील। फिर दिखाया जाता है वो थाई शेफ जिसने खाना बनाया होता है सेम टू सेम देख के उसे पता चलता है थाई शेफ बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है क्योंकि वो लोग नए शेफ़ को लाने वाले होते हैं। वो जाके सरुण की मम्मी से कहती है कि वो शेफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो पहले भी बहुत सारे हेड शेफ़ के साथ लड़ चुकी है। उनकी मम्मी कहती है ठीक है, मैं देख लूँगी इस बात को। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी नीस के पास आता है और उसे बहुत सारी चीज़ें देता है खाने के लिए, पर वो जो भी चीज़ खाती होती है वो उसको बहुत ही कम रेटिंग्स हमेशा दिया करती है, 10 में से जैसे 3 या 4, क्योंकि अब उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं होता है और उस इंसिडेंट के बाद वो बोलना भी कम कर चुकी होती है। उसकी मम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती होती हैं और कहती हैं कि कैसे ही रेस्टोरेंट चलेगा। फिर सरुण अपना आइडिया बताता है उन्हें।
कि नया रेस्टोरेंट के लिए। वो कहती है ठीक है, मैं इस बात को देखूंगी। फिर सरुण अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चेरिन के बारे में सोच रहा होता है। चेरिन के बर्थडे का इंसिडेंट दिखाया जाता है। चेरिन के बर्थडे पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसके लिए अलग अलग गिफ्ट लाता है, पर चेरिन उसे बताया जाता है किसी और के लिए छोड़ देती है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक फ़्लाइट के अंदर जहाँ पे चेरिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ पर एक एयर हॉस्टेस होती है जिसको इनअप्रोप्रिएटली मतलब गलत तरीके से एक थाई पैसेंजर छूने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो चेरिन वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है पहले तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, पर अब लगता है आपको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके एयर हॉस्टेस उस समय चिल्लाने लगती है कि आप मुझे ऐसे नहीं छू सकते हैं। तो चेरिन के पास तो सबूत भी होता है। फिर वो उसको थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है और अपना नंबर देती है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो मेरी तो बता सकते हैं। चेरिन वापस स्विट्ज़रलैंड से थाईलैंड आई हुई होती है और दिखाया जाता है वो एयर हॉस्टेस बुसाबा की बहन होती है। बुसाबा की बहन वापस आ रही होती है और देखती है कि बुसाबा बहुत एंशिएंट चीज़ें यूज़ करती है अपने खाने के लिए, तो वो वहाँ साथ में लाई होती है। उसकी बहन को पता चलता है कि उसकी बड़ी दीदी का ब्रेकअप हो चुका है टॉड के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके फ़ोन में ओके मैच करके एक ऐप डाउनलोड कर देती है जो एक डेटिंग ऐप होता है। वो कहती है कि उसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। दिखाया जाता है सरुण की मम्मी ने एक इवेंट प्लान किया होता है कि अगर उन्हें अच्छा लगेगा खाना बुसाबा का तो ही वो उसे रखेंगी एज ए शेफ़ उनके चोंगथोंग के अंदर, जो रेस्टोरेंट अब इतना अच्छा नहीं चलता है और जिसे वो बेचना चाहती हैं। दिखाया जाता है सुबह सुबह वहाँ पर वो पहुँचती है और देखती है बहुत ही फ्रेश फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनमें किसी भी तरीके की केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। वहाँ के गार्डनर यही बताते हैं उसे। वहाँ पर वो सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बुसाबा से मिलके, क्योंकि बुसाबा रामपाय की बहुत ही बड़ी स्टूडेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है सबसे मिलवाता है उसे हमारा प्यारा सा सरुण और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हुई। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एपिसोड नंबर 3 लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का। आपने लास्ट एपिसोड में तो देखा ही था, बुसाबा अपने नए रेस्टोरेंट के अंदर सरुण के साथ आती है। बुसाबा तैयारी करने लगती है मेन CEO लेडी बॉस सरुण की मम्मी के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज उसका शेफ़ का क्वालिफ़िकेशन था। उसकी मम्मी ने कहा होता है कि अगर मुझे खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं बुसाबा को नहीं रखूँगी। फिर दिखाया जाता है सुबह सुबह वहाँ पे सरुण की मम्मी और सरुण की नीस पहुँच जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सरुण को कहीं ना कहीं बहुत भरोसा होता है कि बुसाबा बहुत अच्छा खाना बनाएगी। सरुण को थोड़ी बहुत चिंता भी होती है। फिर दिखाया जाता है वो थाई शेफ़ जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है बुसाबा, वो झूठ बोल के बुसाबा के किचन के अंदर आ जाती है और उसके खाने में नमक मिला देती है। बुसाबा का ध्यान भटका देती है और बुसाबा को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है। फिर बुसाबा को जब ये पता चल जाता है तो बुसाबा जल्द ही से बाहर से कुछ फ्रेश फ्लावर्स ले आती है और उनसे कुछ डिशेस बनाने की कोशिश करती है। पर वो सरुण से कह चुकी होती है कि तुम अपनी मॉम को कह देना कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सरुण अपनी मॉम से थोड़ा सा टाइम मांगता है, पर जब 15 मिनट से ज़्यादा होने लगते हैं तो सरुण की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे शेफ़ ने तो कुछ बनाया ही नहीं है। पर वहाँ पे फिर दिखाया जाता है हमारी बुसाबा दौड़ते हुए आती है। बुसाबा कहती है कि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बना रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। सब लोग बुसाबा का गेटअप देखते रह जाते हैं क्योंकि वो एक
थीम डिश बनाती है जो फ्रेश फ्लावर्स से बनी होती है। फिर दिखाया जाता है वो सबको सर्व करती है और सरुण भी देखता रह जाता है। वो बताती है जब मैं आ रही थी तो मुझे पता चला यहाँ के सारे फ्लावर्स फ्रेश हैं, इसीलिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सरुण की नीस भी उसकी प्लेटर देख के देखती ही रह जाती है। जो आज तक कभी भी किसी शेफ़ को 3 पॉइंट से ऊपर नहीं देती है, वो हमारी बुसाबा को 10 पॉइंट्स देती है। और सरुण भी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है बुसाबा तुम्हारे लिए। बुसाबा भी देखती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर वही थाई शेफ़ पहुँच जाती है। थाई शेफ़ उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें पता ही चल गया होगा, मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया था। वो कहती है हाँ, वो तो मुझे पता चल गया, पर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए। वो कहती है वो तो हम दोनों ही देखेंगे कि कौन यहाँ पे रहेगा और कौन किसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है। सरुण अपनी मम्मी से डिस्कस करता है इसके नए रेस्टोरेंट के बारे में। फिर दिखाया जाता है वो बुसाबा को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और वहाँ पे सरुण नहीं होता है, तो बुसाबा थोड़ी देर वेट कर रही होती है। पर वो देखती है रंपाई के लिखे हुए एक और एक बुक उसकी फ़ोटोकॉपी करवा चुका होता है सरुण। जब उसके पास बुक मिली होती है वो कहती है अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, और उसे वो धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। सरुण उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है और उसे रोकना चाहता होता है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो घर आती है, वो सारी बातें अपनी दादी और मम्मी को बताती है। उसकी दादी और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने सही किया, वो इंसान ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। अगर वो ऐसा कर सकता है इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लालची है। पिम कहती है जो उसकी छोटी बहन होती है कि इसमें कौन सी ही गलती है, उसने कुछ और तो किया नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। फिर मनाने के लिए सरुण शाम के वक्त उसके घर पर आता है। सरुण सोचता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सरुण सोचता है कि आज तो बुसाबा बहुत गुस्से में होगी। बुसाबा बाहर आती है और कहती है कि मैं बिना तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखती है कि उसका 40% प्रतिशत प्रॉफिट उसका ही होगा, तो फिर वो मना कर देता है, वो उसको 20% कर देता है। फिर वो कहती है कि तुम मुझसे कोई भी तरीके का झूठ नहीं बोलोगे, तो कहता है ठीक है मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर इसके साथ दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। फिर दिखाया जाता है सरुण को खाने के लिए बुलाया जाता है, पर सरुण को एक टाइप से वार्न किया जाता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कोई झूठ बोलने की या फिर कुछ और करने की कोशिश की तो तुम सोच लेना। सब लोग उसे गुस्से की नज़र से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सोच लेना सरुण। सरुण पहले तो डर जाता है, पर बाद में सरुण कहता है कि हाँ हाँ मैं आप सबकी बात मान गया। फिर वो उसको वार्निंग दी जाती है कि और कुछ खाया ना तो फिर तुम, उसको ऐसे वार्निंग की जाती है कि मतलब तुमने अगर अब से झूठ बोला तो फिर तुम ही जानोगे। और फिर सब लोग उसे खाने के लिए हाँ बोल देते हैं और सरुण वहाँ से जाने लगता है। सरुण बुसाबा से कहता है कल से तुम मेरे घर पे आ जाना मीटिंग के लिए, और सब लोग छुप के सबकी बातें सुन रहे होते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सरुण की मम्मी सरुण की नीस मतलब अपनी पोती को वहाँ हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाने वाली होती है, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ होता है वो ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती होती है। फिर वो फ़ोन करती है सरुण को। सरुण बताता है कि आज वो अपनी मीटिंग के लिए जाएगा और वो ये भी कहता है कि उसकी नीज़ की जो भी रिपोर्ट आए और जो भी डॉक्टर बताएं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि सरुण की मम्मी उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं, जहाँ पर चेरिन उनके सामने आ जाती है। चेरिन वही लड़की होती है जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है सरुण की, और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है क्योंकि उसकी ही वजह से सरुण का दिल टूट गया था और सरुण बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। वो उनसे कह देती है कि तुम यहाँ थाईलैंड क्यों आई हो और तुम्हारा काम ही क्या है।
तो वो कहती है कि अब मैं थाईलैंड आ गई हूँ क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मेरा काम हो गया, मेरा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। पर वो कहती हैं कि तुम्हें अब सरुण के पास वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ही अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढ लूँगी, ठीक है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं सरुण को पटाऊंगी, पर अब मैं ज़रूर वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहूँगी। घर आके सरुण की मम्मी कहती है कि मैं देखना सरुण के लिए कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाऊंगी, उस चेरिन को तो अब मैं वापस नहीं आने दूंगी सरुण की लाइफ के अंदर। फिर इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ आपके सामने लेके एपिसोड नंबर 4। माय नेम इज़ बुसाबा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बुसाबा की छोटी बहन पिम से। पिम कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, और वो ओके मैच करके एक डेटिंग ऐप जो उसने इंस्टॉल किया होता है उसके बारे में बता देती है बुसाबा को। और बुसाबा इस बात से गुस्सा हो जाती है कि उसे इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, अब वो किसी को डेट नहीं करना चाहती है। फिर उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने देखो तुम्हारा नाम भी उसमें लिख दिया है जिसका सेम मीनिंग बुसाबा मतलब फ्लावर ही है, और तुम इसमें बहुत सारे लोगों से बात कर सकती हो, शायद तुम्हें कोई और ही अच्छा मिल जाए। पर वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पिम उसके पीछे भाग के जाती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम उस टॉट के लिए क्या सिंगल ही रहोगी, तुम ये देखो वो तुम्हें अभी से नहीं 2 साल पहले से चीट कर रहा है, उसकी 2 साल पहले से ही एक वाइफ है, तुम समझ गई हो ना कि वो तुम हमेशा धोखा दे रहा था वो तुम्हें। और ये बात सुन के बुसाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉड ने उसे इतने दिनों तक धोखे में रखा। फिर वो टॉड के घर पर जाती है जहाँ पर वो उसकी वाइफ को देखती है और टॉड पे बहुत चिल्लाती है और टॉड को बहुत मारती है। कहती है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, जैसे इस लड़की ने मुझे छोड़ा है तुम इस पे भरोसा कर सकती हो, और टॉड तुम एक नंबर के बिल्कुल ही बेकार आदमी हो। फिर दिखाया जाता है सरुण के बारे में। सरुण अपने प्रोजेक्ट को लेके कि उसे 5 महीने में ही एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बना देना है, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो बुसाबा को मीटिंग के लिए बुलाता है, जिसके लिए उसने उससे कल रात में बात की थी। बुसाबा उसके घर पर पहुंचती है और बुसाबा उदास होती है, तो सरुण बोलता है कि तुम ऐसा मुँह क्यों बनाए हो, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। बुसाबा वहाँ पर पहुँचती है पर वो कुछ बोलती नहीं है। सरुण कहता है कि तुम कुछ बोलोगी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पर बुसाबा वहीं बैठ जाती है और बहुत ड्रामा करती है और रोने लगती है, और सब लोग उसकी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ सुनने लगते हैं। तो सरुण उसे खींच के अंदर ले जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही होती है। वो कह रही होती है टॉड ने मुझसे झूठ बोला, 2 साल मुझे धोखा दिया, और वो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनती है। फिर दिखाया जाता है उसके घर पे बिल्कुल ही ज़्यादा रो रो के पूरा टिश्यू पेपर से भर देती है, और वो कहती है कि टॉड ऐसा इंसान निकलेगा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद सरुण सोचता है कि पता नहीं कितनी देर अब और इसका ड्रामा चलेगा। सरुण कहता है कि टॉड अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम्हें भी अपने बारे में अब सोचना चाहिए, है ना, कि तुम्हें और भी सक्सेसफुल होना है। देखो हमारा रेस्टोरेंट के बारे में, पर अगर तुम अभी भी उसके बारे में सोचना चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बुसाबा तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरुण सोच रहा होता है कितना ड्रामा करती है। वो कहती है कि थोड़ी देर और। फिर सरुण को कॉल आ जाता है उसकी मम्मी की साइड से कि तुमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और सरुण चाहता होता है कि वो बुसाबा के साथ रहे, पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो जब तक तुम्हारा मन करे। और ये पहली बार था बुसाबा को लगता है कि वो उसकी चिंता करता है। फिर दिखाया जाता है सरुण घर पहुँचता है। सरुण की मम्मी सरुण के लिए ब्लाइंड डेट
स्केड्यूल करती हैं। फिर वो कहता है कि आपको पता है कि मैं अभी इस सब के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहा हूँ। बुसाबा घर पहुँचती है और उसकी दादी और मम्मी को पता होता है कि वो टॉड की वजह से दुखी है। टॉड की वजह से दुखी है क्योंकि पिम बता देती है। तो बुसाबा की दादी बोलती है कि तुम अभी भी बहुत ही अच्छी हो, क्या हुआ तुम थोड़ी तगड़ी तंदुरुस्त हो? अरे कोई बात नहीं, ऐसे तो कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता है। फिर वो ओके मैच करके ऐप खोलती है और सोचती है कि हाँ ठीक है, अब वो भी मूव ऑन करेगी और नए लोगों से बात करेगी। ओके मैच पे कुछ लोग उसे अजीब अजीब मैसेज करते हैं, पर एक किम नाम का इंसान उसके लिए बहुत ही केयरिंग मैसेजेस करता है। कहता है कि तुम कैसी हो और तुमने अपना ध्यान रखा है कि नहीं। फिर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है और वो किम से बहुत ज़्यादा शेयर करती है अपनी बातें। किम एक बहुत ही अच्छा उसको लड़का लगता है जिससे वो अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती है कि उसने पूरे दिन में क्या क्या किया और कैसे कैसे उसने चीज़ों को सॉल्व किया। वो सोचती है कितना अच्छा इंसान है किम। फिर दिखाया जाता है बुसाबा नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के अंदर जाती है, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। वहाँ पर उसका वही शेफ़ आया हुआ होता है जो सीनियर होता है, जहाँ वो पहले रेस्टोरेंट में काम करती है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से बुसाबा मेरी जॉब चली गई, क्योंकि उस दिन जब हम दोनों लड़ रहे थे तो किसी ने हम दोनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, तो बॉस ने मुझे निकाल दिया और अब मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। और बुसाबा उसे कुछ बोल देती है जिसकी वजह से वो उस पर हाथ उठाता है, पर वहाँ पर हमारा हीरो सरन आ जाता है। सरन उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसको वहाँ पर बहुत मारता है। कहता है कि तुम बुसाबा पे कैसे हाथ उठा सकते हो और तुम हो कौन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो शेफ़ उसे मारता है जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा बुसाबा। और फिर वहाँ पर सब लोग लड़ाई को रोकते हैं और फिर सरन कहता है कि आप सब लोग जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से सरन चला जाता है और सरन को लग जाती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा देखती है कि सरन के मुंह पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, ब्रूजेस आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है वो शेफ़ उस थाई शेफ़ का बड़ा भाई होता है और वो कहती है कि क्या सरन को पता चल गया है कि आप मेरे भाई हो, अब तो वो निकाल देगा कि हम दोनों ने मिलके ही ये सब कुछ किया है। फिर बुसाबा उसके लिए दवाई लाती है और उसके मुंह पे थोड़ी थोड़ी लगाती है क्योंकि बहुत सारे ब्रूजेस आ जाते हैं। दिखाया जाता है सरन कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो वहाँ का सीनियर शेफ़ है और वो कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वो कहता है कि अगर कभी भी वो तुम्हें परेशान करने आए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो कहती है ठीक है चलो फिर हम रेस्टोरेंट की बात शुरू करते हैं। और दिखाया जाता है सरन उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी बात मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है होटल का सीन जहाँ पर चेरिन बैठी होती है। चेरिन सरन की मम्मी के बारे में ही बात कर रही होती है, पर उसे पता नहीं होता है सरन की मम्मी भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर होती हैं। और वहाँ पर वो कहती हैं कि तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो चेरिन, अब तुम सरन के पास नहीं आ सकती हो। तुमने सरन को छोड़ दिया था जब वो तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने किसी और के लिए, और मैं उसके लिए तुमसे बहुत अच्छी लड़की लेकर आऊँगी। तुम ऐसी लड़की हो जो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। चेरिन उन्हें समझाने की कोशिश करने वाली होती है पर मूव करना चाहती होती है, पर सरन की मम्मी साफ साफ कह देती है मुझे तुम जैसी लड़की से बात ही नहीं करनी है। और चेरिन वहाँ पे खड़ी रहती। फिर दिखाया जाता है सरन अपने घर पे बुसाबा को बुलाता है। दोनों लोग अपनी मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं कि वो लोग होटल का नाम क्या रखेंगे, मतलब उस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखेंगे। तो बुसाबा चाहती होती है उसके नाम पे ये रेस्टोरेंट होना चाहिए, पर फिर दिखाया जाता है सरन कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो सोचूंगा क्योंकि वो बहुत। फिर दिखाया जाता है बुसाबा बहुत सारे पुराने नाम देती है। सरन कहता है तुम रहने दो, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ढूंढ लूँगा। फिर बुसाबा के पास किम का मैसेज आता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो दूसरे रूम में जा रही होती है तो सरन को शक हो जाता है कि किसी न किसी से हमारी प्यारी सी बुसाबा बात कर रही है। वो ज़बरदस्ती उसका फ़ोन ले लेता है। वो देखता है किम और वो सब कुछ पढ़ लेता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो कहता है डेटिंग ऐप, तुम डेटिंग ऐप पे बात करी हो, अभी अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, अब तुम डेट करना चाहती हो, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है इस आंटी को अभी भी डेट करना है।
ऐसा कैसे? तो बुसाबा कहती है मेरी लाइफ में किसी को भी डेट कर सकती हो। तो वो कहता है कि पर अभी हम लोग को फोकस करना है ना रेस्टोरेंट के ऊपर। तो कहती है कि वो मैं कर लूँगी। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी का कॉल आता है। सरुण की मम्मी कॉल पे बुसाबा की या आवाज़ सुन रही है, पर उन्हें लगता है किसी लड़की की आवाज़ है। वो सोचती है सरुण के रूम के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ कैसे आ सकती है, क्योंकि वो उसका बाहर रूम होता है। वो सोचती है कि कोई ना कोई लड़की ज़रूर है, और फिर वो अपनी असिस्टेंट जिसके साथ वो हमेशा रहती होती है वो उससे वो बताती है। तो वो सोचती है कि क्या मैं इसके अंदर खोज करके बताऊं कि क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं खुद ही देखती हूँ कि क्या चल रहा है। सरुण अपने घर के अंदर होता है और वो खाना खा रहा होता है, और फिर दिखाया जाता है कि वो बुसाबा से साइड से बात कर रहा होता है, क्योंकि जब दोनों लोग खाना बना रहे होते हैं तो बुसाबा की ड्रेस पे कुछ सॉसेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बुसाबा ने चेंज कर रखा होता है। बुसाबा की ड्रेस आ जाती है ड्राई क्लीन होके। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर फिर तुरंत ही कोई आता है, तो उसे लगता है कि ड्राई क्लीन वाले हैं, पर सरुण की मम्मी आ जाती है। सरुण की मम्मी बुसाबा को शर्ट के अंदर देख के सरुण की सोचती है कि क्या ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तो फिर वो कहती है सरुण तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुसाबा है, हमारी नई शेफ़। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरुण सोचता है हाँ बुसाबा ही तो है मेरी गर्लफ्रेंड। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? तो फिर दोनों लोग के बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। उसकी मम्मी सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि मैं अच्छा अभी चेंज करके आती हूँ। सरुण कहता है हाँ बेबी तुम जाओ चेंज करके आओ। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि सच में तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ आपको भरोसा नहीं है क्या? बुसाबा मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वो ये कंपटीशन जीते, वो अपने आप से जीते। और बुसाबा कान लगा के अंदर से सब कुछ सुन रही होती है कि वो बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। झूठ बोलता है क्योंकि उसे बचना होता है। उसकी मम्मी जो ब्लाइंड डेट उसके लिए लेकर आती है, और फिर दिखाया जाता है उसकी मम्मी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि आप ही तो कह रही थी किसी को डेट करो, देखो मैं कितनी अच्छी लड़की, बुसाबा कितनी क्यूट है, मैं उसे डेट कर रहा हूँ। फिर बुसाबा उसे बुलाती है तो कहता है कि अरे मेरी बेबी बुला रही है तो मैं अभी थोड़ी देर में बस आता हूँ, शायद उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अंदर खींच के बुसाबा उसे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो बाहर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम ब्लाइंड डेट मेरे लिए लेके आएंगे, फिर हम दोनों लोग रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। इसी के साथ एपिसोड का हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एपिसोड नंबर 5 लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। बुसाबा बाहर आ जाती है अपने कमरे से सरुण की मम्मी के सामने, और फिर वो भी एक्सेप्ट कर रही होती है हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और सरुण अपनी मम्मी के सामने ही उसे कडल करने की और उसे किस करने की ऐसे नाटक करने लगता है। उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है मैं मान गई, तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। बुसाबा उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, पर सरुण पूरी अपनी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी चली जाती है, तो वो कहता है कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, और ये सब कुछ हम 5 महीने तक ही करेंगे जब तक कि हम अपने रेस्टोरेंट को फेमस नहीं कर लेते। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी घर पर पहुंचती है। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि कौन थी वो लड़की, तो सरुण की मम्मी कहती है बुसाबा, हमारी नई शेफ़। किसी को भी भरोसा नहीं होता है इस बात पे। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सरुण अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पर उसे शक हो जाता है कि वहाँ के जो मैनेजर बॉस होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बुसाबा को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे शक है अपनी मॉम पर कि उन्होंने किसी को मेरे पीछे स्पाई करने के लिए छोड़ा है, तो फिर तुम आओ और मेरे सामने ऐसे बिहेव करना जैसे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है? समझ गई ना बुसाबा? और वो फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, पर तुम कुछ भी करना, बस मुझे किस मत करना, जो चाहे वो तुम कर सकते हो। बुसाबा जल्दी ही आने वाली होती है और सरुण समझ जाता है कि अब सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। बुसाबा वहाँ पर पहुँचती है और दोनों लोग बहुत ही लविंग कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं,
ऐसे दोनों लोग बिहेव करने लगते हैं और सरुण को बहुत ही रियलिस्टिक बनाना होता है तो वो किस कर लेता है बुसाबा को, और जो उनका मैनेजर होता है वो रिकॉर्ड करता है एविडेंस के लिए जो सरुण की मम्मी को दिखा सके। पर यहाँ पे जो थाई शेफ्स होते हैं उसमें से एक शेफ़ जो बहुत ही अच्छी होती है वो ये सब कुछ देख लेती है और वो सोचती है कि ये दोनों लोग डेट कर रहे हैं। फिर वो वहीं जाके मास्टर शेफ़ को बताती है। मास्टर शेफ़ को लगता है कि उसे पता चल गया है नए रेस्टोरेंट के बारे में, पर वो कहती है मैं तो ये कह रही थी कि हमारी बुसाबा हमारे सरुण सर को डेट कर रही है। तो उनके मास्टर शेफ़ कहते हैं ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि बुसाबा सरुण सर को डेट कर रही है। तो कहती है और क्या, मैं इसी के बारे में तो आपको बता रही थी। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर वो मैनेजर सरुण की मम्मी के पास पहुंचता है और सरुण की मम्मी को बताता है कि ये सब कुछ सच है, दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आपको ये मानना चाहिए, ये देखिए मेरे पास एविडेंस भी है। फिर बुसाबा बहुत ही गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि उसे पसंद नहीं होता है कि इसने किस कर लिया, और सारी बात और सारे शेफ्स में भी फैल जाती है कि सरुण और बुसाबा डेट कर रहे हैं। तो वो जो जेलस वाली शेफ़ होती है वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि बुसाबा सरुण की कार में जाके बैठ जाती है और सब लोग देखते रह जाते हैं कि ये बात तो सच है कि दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। फिर वो जेलस वाली थाई शेफ़ प्लान बनाती है कि कैसे वो जल्द से जल्द बुसाबा को यहाँ से निकाल देगी और वो सोचती है कि मैं इस बुसाबा को तो यहाँ रहने नहीं दूँगी। पर ये सारी बातें मास्टर शेफ़ सुन लेते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसे समझाते हैं कि कभी भी कोई इंसान यहाँ पर रेसिपी देख के अच्छा नहीं बनता है, वो अपने प्यार से जब डिश बनाता है तभी अच्छा बनता है। और वो जो प्यारी वाली शेफ़ होती है वो वहीं किचन में होती है, सारी बात सुन लेती है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर बुसाबा कहती है कि सब लोग इतना आज अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों लोग डेट कर रहे हैं। सरुण सोचता है हो सकता है शायद पता चल गया और वो धीरे से बोलता है। बुसाबा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, कहते हैं कुछ नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर बुसाबा की मम्मी और दादी गिर जाते हैं क्योंकि एक कार एकदम से अचानक से उनके सामने आ जाती है, पर दोनों को लगती नहीं है, बिल्कुल ही सही होते हैं। उनका ड्राइवर निकल के पूछता है और पता चलता है कि वो कार सरुण की मम्मी की है और सरुण की मम्मी गांव में ये देखने आई हुई होती हैं कि कौन है बुसाबा और उसके घर वाले कैसे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि उनका बेटा कोई भी ऐसी वैसी लड़की को डेट करे। और उनकी मम्मी और दादी यही बताते हैं कि वो दोनों लोग हाँ बुसाबा को जानते हैं, पर ये नहीं बताते वो उनकी दादी और मम्मी हैं, क्योंकि बुसाबा की दादी जानना चाहती होती है कि वो इतना बुसाबा के बारे में क्यों जानना चाहती है। बुसाबा की दादी उसी कार में बैठ के और मम्मी अपने घर आते हैं और कहते हैं हाँ चलिए मैं आपको अपने घर पे बताती हूँ, मैं उनके रिलेटिव्स में ही एक हूँ, हम लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर वहाँ पे सरुण और बुसाबा पहुँचते हैं और सरुण समझ जाता है उसकी मम्मी ऐसे तो उसे छोड़ेंगी नहीं, और वो बुसाबा के घर के बाहर उनकी गाड़ी देख के समझ जाता है कि हम लोग को पीछे से जाना पड़ेगा। दोनों लोग पीछे वाले रास्ते से आ जाते हैं और दिखाया जाता है बुसाबा के घर पर सरुण की मम्मी होती है। बुसाबा गेट पे चढ़ के नीचे आने वाली होती है और बुसाबा कहती है मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, पर हमारा प्यारा सा सरुण उसकी हेल्प करता है और बुसाबा उसके ऊपर ही गिर पड़ती है। फिर सरुण चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी भारी हो बुसाबा, हटो मेरे ऊपर से। बुसाबा कहती है धीरे बोलो कोई सुन लेगा। बुसाबा सरुण के ऊपर से जब तक कि हटती है वो सोचती है आज पता नहीं क्या होने वाला है, और कहती है कि मेरे तो लग गई है। और फिर सरुण कहता है दिखाओ तुम्हारे कहाँ लगी है, तुम ठीक हो ना। और फिर बुसाबा भी उसको देखती है कि उसके कहाँ लगी है। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि सरुण की मम्मी आई हुई होती है और सरुण की दादी चिल्लाने लगती हैं सरुण की मम्मी पे, क्योंकि वो कहती है कि बुसाबा जैसी लड़की से मैं तो अपने बेटे का रिश्ता रखना ही नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि हाँ ये लोग डेट कर रहे हैं। और फिर सरुण की मम्मी को पता चलता है कि ये बुसाबा की दादी और मम्मी का ही घर है। वो कहती है आप मुझे झूठ बोल के यहाँ पर से लाए। फिर बुसाबा और सरुण के बीच में बहस होने लगती है कि दोनों लोग अंदर जाएं कि ना जाएं। और बुसाबा कहती है कि तुम क्या चाहते कि हम दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
फिर दोनों लोग एकदम से अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे सरुण की मम्मी देखती है कि सरुण आया हुआ है, बुसाबा आई हुई है। सबके सामने वो दोनों बोलते हैं हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और यहाँ पे उनकी मम्मी समझ जाती है कि उनकी दादी का ही घर है। वो तो उनकी दादी के सामने बहुत कुछ बुसाबा के बारे में कह चुकी होती है कि मुझे उस एम्प्लॉय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उनकी दादी कहती है कि जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो बुसाबा हमारी वहाँ क्यों ही काम करेगी। ऐसे लोगों के यहाँ मैं अपनी बुसाबा से नहीं कह सकती हूँ कि जाके रहे और आप जैसे लोगों के यहाँ शेफ़ बने। दोनों लोग के बीच में बहस होने लगती है। सरुण की मम्मी वहाँ से चली जाती है और सरुण कहता है कि आप क्या चाहती है, आपको अभी भी भरोसा नहीं है। तो उनकी मम्मी कहती है कि मैं बुसाबा जैसी लड़की से के साथ तुम्हें डेट नहीं करने दूँगी, मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़कियाँ लेकर आऊँगी। वहाँ पे सरुण कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, ये बिल्कुल भी मान नहीं रही है मेरी बात। फिर दिखाया जाता है बुसाबा की दादी उसे स्टिक से मार रही होती है कि तुम्हें अच्छे से याद रहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं रहना है। तुम्हें जितनी ज़ोर से लगेगी उतना तुम्हें याद रहेगा। उनकी दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बुसाबा से। फिर वहाँ पे सरुण आता है। सरुण कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी वजह से उसे वहाँ पे रखे। मैं तो मेरी बुसाबा को बहुत चाहता हूँ। और इस वजह से सरुण के सामने दादी तो नाराज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, पर सरुण की मम्मी कहती है कि हाँ कितना अच्छा लड़का है हमारी बुसाबा के लिए। और सरुण सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है कि सरुण इतना प्यारा लड़का है। सरुण कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरे लिए और ये नाटक कर लो, क्योंकि हम दोनों को तुम्हें पता है ना, याद है ना हम लोग ने कहा था कि हम लोग अपने रेस्टोरेंट को फेमस बनाएंगे। और बुसाबा से कहता है कि तुम्हें हेलो गाइस, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 6। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है बुसाबा अपनी दादी को मनाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे नाराज़ हो गई होती है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपने रूम में चली जाती है और उसके पास किम का मैसेज आता है। वो किम का मैसेज देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। किम उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो और दादी मान जाएंगी। फिर वो किम से बातें करने लगती है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो उसे बता देती है कल वो अपने शूट पर भी जाएगी। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी ऑफिस मीटिंग में आता है जहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कंपनी को बेचने का, पर वो कहता है कि सब लोग थक गए होंगे तो मैं खाना ऑर्डर किया है जो हमारी प्यारी शेफ़ बुसाबा ने बनाया है। वो कहता है कि सब लोग अब रुक जाओ। फिर दिखाया जाता है बुसाबा वहाँ पे अपनी बहुत ही अच्छी डिश लेके पहुँचती है। बुसाबा को देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीटिंग में बुसाबा के बारे में ही बात हो रही होती है। फिर वो सबके लिए खाना लगवाता है और सब लोग खाना खा के बुसाबा की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आपके पास इतनी अच्छी शेफ़ है फिर भी आप एक कंपनी को बेचना क्यों चाहते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो जो प्यारी सी शेफ़ होती है थाई शेफ़, वो सबको मास्टर शेफ़ के पहले वाली नेम के बारे में बता रही होती है और वो सुन लेते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। उसके जाने के बाद उनको वो सीन याद आने लगता है जब वो पहले काम करते थे कि कैसे उनके किसी होटल में इतनी बेइज्जती की गई थी। वो सोचते हैं कि मैं आज भी उस बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। नाउ मास्टर शेफ़ दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं वो सब सोच के। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर सरुण अपनी नीस के लिए बहुत सारे चॉकलेट केक्स लाया होता है, पर उसकी नीस कहीं ना कहीं उदास होती है। फिर दिखाया जाता है वो अपनी दादी के पास चली जाती है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और फिर वहाँ पे सरुण पहुँचता है। सरुण को पता चलता है, उसकी दादी कहती हैं कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इस उम्र में जब मुझे आराम करना चाहिए तो मुझे काम करना पड़ता है। वहाँ से उसकी नींद चली जाती है और वो सरुण को कहती है कि अगर तुम होटल नहीं चला पाए तो मैं ये होटल बेच दूँगी। और अभी भी वो उसी बात पर अड़ी हुई होती हैं। सरुण थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर दिखाया जाता है वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसका रूम बाहर होता है, वहाँ पर
बुसाबा आती है। बुसाबा उसे कहती है कि मैं सारा सामान आज ले आई हूँ और इतनी देर से तुमने दरवाज़ा खोला, तुम उदास हो क्या? वो सोचता है इसे कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ। फिर दिखाया जाता है बुसाबा उसको बहुत सारी रेसिपीज़ के बारे में बताती है और उसको एक इंट्रो रेसिपी के लिए बताती है कि उसने क्या तैयार किया है इंट्रो रेसिपी के लिए। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कहती है कि मैंने देखो ये सब कुछ बनाया है। बुसाबा बहुत ही अच्छे से पैक करती है और फिर सरुण को खिलाती है। सरुण जब उसे खाता है वो कहता है यही डिश हमारे इंट्रो के लिए जाएगी और यही हम लोग उस कंपटीशन के अंदर लेके जाएंगे, जो कंपटीशन के अंदर बुसाबा पार्टिसिपेट करने वाली होती है। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और बुसाबा कहती है कि हाँ मुझे ऐसे ही करना चाहिए। बुसाबा सोचती है कि वो उसके बारे में कितनी चिंता कर रहा है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इंट्रो शूट के दिन बुसाबा अपना मेकओवर करवाती है। उसकी बहन उसका मेकओवर करती है और बुसाबा बहुत ही अच्छे से तैयार होने की तैयारी करती है कि आज वो इंट्रो कैसे देगी। फिर दिखाया जाता है बुसाबा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है जब वो बाहर आती है और उसे देख के जो सरुण होता है जो बाहर बैठा हुआ होता है उसकी दादी और मम्मी के साथ, वो कुछ टाइम के लिए उसे देखता ही रह जाता है कि बुसाबा इतनी प्यारी लग रही है और कहता है कि मैं चाहता हूँ हमेशा तुम इतनी ही सुंदर लगो मेरी प्यारी बुसाबा। और बुसाबा नीचे आ जाती है। बुसाबा नीचे आ जाती है और फिर सरुण कहता है बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ही इतनी सुंदर लगो। बुसाबा अपनी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपनी दादी के पास जाती है क्योंकि वो नाराज़ होती है और कहती है कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दोगी ना दादी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे सरुण भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है सब लोग उस साइड पे पहुँचते हैं जहाँ पर बुसाबा का शूट होने वाला होता है और सरुण की मम्मी थोड़ी चिंता में होती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपना शूट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो बार बार लाइनें भूल जाती है। बुसाबा थोड़ी एक्साइटेड भी होती है कि वो किम के बारे में सोच रही होती है कि किम का मैसेज आएगा। फिर शॉट दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन उसे हेल्प करती है शॉट लेने के लिए, बहुत ही अजीब अजीब बातें बता के कि तुम ऐसे शॉट लो वैसे शॉट लो। और सरुण कहता है तुमने उसे क्या समझाया है, क्योंकि वो पहले शॉट नहीं ले पा रही हो। फिर वो अजीब अजीब सी बातें सोचती है और सरुण सोचता है पता नहीं क्या ही चल रहा है इन लोगों के बीच में, और फिर वो शॉट कंप्लीट कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाता है और बुसाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सरुण कहता है कि अब थोड़े से शॉट्स और बाकी हैं और हम लोग को वो कंप्लीट करने हैं। सब लोग शूट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो पूछती है उसकी बहन ये किम कौन है, तो वो कहती है मैंने उसे ओके मैप से ढूंढा है। और किम थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर मैं आने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर आया करता हूँ, मुझे वो जगह बिल्कुल पता है। और बुसाबा सोचती है कि उसकी तो फेक जैसी फ़ोटो लगी हुई है उस आईडी के ऊपर और वो कैसे किम से मिलेगी। और वे ये बात सरुण को बताती है क्योंकि सरुण उसे देख के समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सरुण को पता चल जाता है कि यहाँ पर किम आने वाला है। वो कहता है कि किम आने वाला है तो हम दोनों को मिलना तो ज़रूर चाहिए उससे। फिर दिखाया जाता है वो हंसने लगता है, कहता है ये है तुम्हारा किम, इतना सुंदर, तुम्हारे सपनों का राजा है ना मेरी प्यारी बुसाबा, मेरी प्यारी प्यारी बुसाबा, क्यों यही है ना तुम्हारा प्यारा सा किम जिससे तुम इतने दिन से बातें करी थी। बुसाबा सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है उसका ड्राइवर बोलता है किम सर तो पीछे हैं। और किम जब बाहर आता है फिर बुसाबा उसे देखते ही रह जाती है कि वो इतना सुंदर है और सरुण भी देखता रह जाता है कि बुसाबा किम जिसकी बात कर रही है वो इतना ज़्यादा सुंदर है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और बुसाबा उसे देखते ही थोड़ा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो उसके बारे में ये सोचेगा कि उसकी कितनी फेक फ़ोटो है, क्योंकि उसकी उस फ़ोटो से उसकी रियल फ़ोटो बहुत ही अलग होती है। वो सरुण के पीछे छुप रही होती है और जैसे जैसे वहाँ पर किम पास आता है वो भागने लगती है। वो वहाँ पे गिर भी जाती है पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। तो उससे किम पूछता है कि वो ऐसे भाग क्यों रही है, तो वो बताता है कि क्योंकि वो जो फ़ोटो यूज़ करती है वो फेक है और वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती है। वो साबा भागते भागते
बाहर आ जाती है, बाहर के साइड जहाँ पे पानी होता है, पर वो किम से नहीं मिलना चाहती होती है। और फिर सरुण कहता है कि तुम्हें इतना सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। फिर उसे बचाने के लिए वहाँ पर सरुण भी कूद जाता है और उसे बचा के बाहर लेकर आता है। किम भी उसे बाहर निकालने में मदद कराता है सरुण की। फिर सरुण देखता रह जाता है कि किम उसकी कैसे हेल्प कर रहा है, कि उससे कह रहा है कि तुम इधर देखो ज़रा कि तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं। और उसके मुंह पे थोड़े थोड़े रैशेस आने लगते हैं। और जब ये सब किम देखता है, किम वहाँ से भाग जाता है। और फिर किम भाग जाता है तो फिर सरुण कहता है कि सब मेरी तरह नहीं होते हैं ना, कि तुम पे इतना भरोसा करें। नेक्स्ट किम के भाग जाने की वजह से बुसाबा कहीं ना कहीं बहुत उदास हो जाती है और उसे भी लगता है कि सरुण कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। उसे जैसे वो एक्सेप्ट करता है वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सबसे हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एपिसोड नंबर 7 लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है बुसाबा को लगता है किम भाग गया है, पर किम उसके लिए दवा लेने गया होता है क्योंकि उसको पॉन्ड के पानी से रैशेस हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल भी सरुण को अच्छी नहीं लगती है कि वो इतने प्यार से उसे छू रहा है। फिर सब लोग कहते हैं कि बुसाबा को उठा के कैसे ले जाएंगे क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई होती है। वहाँ पे एक ट्रॉली होती है तो बुसाबा सोचती है अगर इस पे उठा के लोग ले गए तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। फिर दिखाया जाता है किम कहता है कि मैं तुम्हें उठा लेता हूँ और सरुण देखता रह जाता है क्योंकि सरुण बोल चुका होता है क्योंकि मैं तो तुम्हें उठा ही नहीं पाऊँगा। सब लोग देखते रह जाते हैं कि किम कैसे उसे उठा लेता है। बुसाबा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर किम उसे हंसाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करता रहता है उसके साथ। फिर दिखाया जाता है किम कहता है कि तुम रेस्ट कर लो और तुम्हारे कपड़े चेंज कर लो वरना तुम बीमार हो जाओगी मेरी प्यारी बुसाबा। और फिर उसकी बहन पिम सोचती है कि ये कौन है। पिम अंदर जाती है और कहती है तुम जल्दी से चेंज कर लो, वो कौन है। तो बताती है ओके मैथ से कि मुझे मिला था, किम बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी सोच रही होती हैं होटल बेचने का, तो वहाँ पे उनकी असिस्टेंट कहती है कि अगर होटल चल सकता है तो आप उसे बेचना क्यों चाहती हैं, आपको एक ट्राई तो देना ही चाहिए। फिर दिखाया जाता है बुसाबा चेंज करके बाहर आ जाती है और किम कहता है कि तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। सरुण कहता है कि नहीं नहीं तुम जल्दी से चलो और हम लोग को शूट कंप्लीट करना है। पर बुसाबा कहती है मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। तो वो सोचता है कि वैसे तो इतना आराम से सही हो जाती है पर आज किम है इसीलिए इतना ज़्यादा नाटक कर रही है बुसाबा किम के सामने बहुत ही इनोसेंट सी और प्यारी सी लड़की बनने की हरकतें कर रही होती है। और किम भी उसके पैर पकड़ के उसके बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है और वो कहता है सरुण से कि तुम्हें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है सब लोग शूट के लिए जाते हैं जहाँ पर बुसाबा बार बार किम को देख के अपना शूट कंप्लीट नहीं कर पा रही होती है। और फिर दिखाया जाता है सरुण इस बात से थोड़ा नाराज़ हो रहा होता है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पा रही होती है अपना एपिसोड। सरुण कहता है किम से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ क्या बाहर चल सकते हो। फिर दोनों लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर सरुण किम से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बुसाबा उस टाइप की लड़की नहीं है। क्योंकि किम उससे कहता है कि मैं बुसाबा को प्रपोज़ करूँगा। बुसाबा अपना शूट जल्दी से कंप्लीट करके किम से बात करना चाहती होती है पर वो फ़ोन पर देखती है किम उसे ब्लॉक कर देता है। वो भाग कर जाती है किम से मिलने के लिए उसकी कार के पास, पर जब तक कि वो पहुंचती है उसके अंदर सिर्फ ड्राइवर होता है। किम कहीं चला गया होता है। बुसाबा जब शूट से लौट रही होती है वो किसी को दिखाती नहीं है कि वो उदास है, पर वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और ये बात सरुण नोटिस कर लेता है। सरुण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा घर पहुंचती है तो सरुण कहता है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, ज़ोर से बोलो, तुम्हें खुश रहना चाहिए मेरी प्यारी सी बुसाबा। और अब तो हमारा शेफ़ का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। फिर दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आने वाला होता है शेफ़ की वीडियो का और
सरुण उस वीडियो को देख रहा होता है कि कौन जीतेगा। सब लोग सोच रहे होते हैं कि बुसाबा को जीतना चाहिए। उसके घर वाले और उसके जो कलीग्स होते हैं वो भी उसके बारे में देख रहे होते हैं कि बुसाबा जीतेगी कि नहीं। फिर उसका एक दोस्त दौड़ के आता है, कहता है बुसाबा तुम कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर गई हो। और बुसाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है सरुण को पता चल जाता है मिस्टर वांग से उसकी मम्मी मिलने गई हैं, क्योंकि वो होटल बेचना चाहती हैं। पर वहाँ पर सरुण पहुँच जाता है और वो बताता है कि मैं एक नया होटल खोलना चाहती हूँ, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और वो उन्हें इतने अच्छे से बताता है कि वो रेडी हो जाते हैं। दिखाया जाता है बुसाबा अपना काम कंप्लीट करके बाहर जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। पर वो जो जेलस वाली शेफ़ होती है, थाई शेफ़, वो उसे फ़ोन देती है और बात करवाती है। और उसे पता चलता है कि जो उसका सीनियर शेफ़ था जिस होटल में जिसके साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, उसका फ़ोन है और वो उसकी सिस्टर है, वो उसका बड़ा भाई है, वो भी क्वालिफाई कर गया है। पर बुसाबा भी उसे बहुत कुछ सुना देती है। वो कहती है कि तुम जैसे इंसान को तो मैं ऐसे ही हैंडल कर लूँगी। वो क्योंकि वो उससे कहता है कि तुम क्वालिफाई नहीं कर सकती हो मेरे सामने। और बुसाबा कहती है कि तुम जैसे इंसान से मैं तो ज़रूर क्वालिफाई करके रहूँगी, समझ गए ना। और बुसाबा वहाँ से चली जाती है। बुसाबा सरुण के रूम पर पहुंचती है और सरुण उसे फ्लावर्स देता है। बुसाबा कहती है कि तुम्हें पता है कि वो भी जीत गया है, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर जीतूँगी। और बुसाबा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कुछ हंसने वाली बातें करने लगती है। बुसाबा कहती है कि मैं जीतूँगी। और ये सब कुछ देख के सरुण उसे हंसने लगता है। उसको देख के ही वो सरुण इतना हंस रहा होता है। बुसाबा फ्लावर्स लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सरुण कहता है अगर तुम कंपटीशन जीत गई ना तो मैं पूरा गार्डन दिला दूंगा तुमको। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है पिम जा रही होती है और वो किम से मिलती है और कुछ बात होती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा नेक्स्ट डिश की तैयारी कर रही होती है सरुण के साथ मिलके। और सरुण कहता है कि तुम इस बार कुछ ट्रेडिशनल बनाओ। दोनों लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं और बुसाबा सोचती है कि हाँ ऐसा कुछ तो बनाना ही चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो। दोनों लोग सर्च कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है पिम की बात किम से होती है और वो वही बात बताने के लिए बुसाबा को फ़ोन करती है। बुसाबा को बताती है कि तुम्हें उस दिन किम ने नहीं छोड़ा था, बल्कि सरुण ने बोला था तुम दोनों लोग डेट कर रहे हो और जानबूझ के सरुण ने उसको वहाँ से भगाया था। और ये बात सुन के वो सरुण को इतना मारती है सरुण मतलब गिर ही पड़ता है। सरुण वहाँ पे गिर पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्योंकि तुम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। हम लोग को 5 महीने के अंदर इस होटल को बहुत ज़्यादा फेमस करना। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो थी ना। वो कहता है क्या, पर मैंने तुम्हारे अंदर इतना इन्वेस्ट भी तो किया है, तुम्हारे ऊपर क्यों तुम्हारे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया। बुसाबा उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बुसाबा को रोकने के लिए जिस टैक्सी में वो बैठती है वहाँ पे जानबूझ के सरुण उसके सामने आ जाता है। बुसाबा भाग के बाहर आती है, सोचती है कि हाँ इसके पैर में लग गई होगी। फिर दिखाया जाता है किम उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है फ्लावर्स के साथ, उसके घर वालों से मिलने के लिए भी। पर घर पर कोई नहीं होता है क्योंकि सब लोग बाहर गए होते हैं काम से और बुसाबा घर पर पहुंच नहीं पाती है क्योंकि वो सरुण के साथ होती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। बुसाबा सोचती है पता नहीं उसका चेकअप करने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे तो घर भी जाना है। बुसाबा अपने घर वालों से कहती है क्या आप घर पर जा सकते हैं अभी, पर कुछ भी नहीं पता चलता है। सब लोग कहते हैं अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि सरुण जानबूझ के टाइम लगा रहा होता है। कहता है मेरा अच्छे से चेकअप कीजिए डॉक्टर, मुझे लगता है मेरे पैर में चोट लग गई है, प्लीज़ डॉक्टर देखिए। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 8। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है हमारा प्यारा सा सरनाथ कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ देखो मुझे लगता है कि मुझे लग गई है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें नहीं लगी। वो कहते हैं कि मुझे लगता है इधर स्प्रेन हो गया है, आप नर्स क्या यहाँ पे थोड़ा सा बैंडेज लगा देंगे, प्लीज़ मुझे बाहर तक लेके चलिए। फिर दिखाया जाता है कि हमारा किम बहुत ही देर से वेट कर रहा होता है कि
वहाँ पे बुसाबा आ जाए या फिर बुसाबा के घर वाले आ जाएं और वो उसका वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो सोचता है कि बुसाबा आ जाएगी कि नहीं, मुझे चले जाना चाहिए कि नहीं। वो सोचता है पर मैंने बुसाबा का दिल दुखाया है, मुझे यहीं पर रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है बुसाबा देखती है कि सर उनके पैर में बैंडेज लगी है और वो चल भी नहीं पा रहा है। बुसाबा उसी के साथ बैठ जाती है और टैक्सी का इंतज़ार करती है। कोई भी टैक्सी नहीं आ रही होती है और जब एक टैक्सी आती भी है तो एक पेशेंट को बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज उसकी पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो वो उसे जाने देती है। फिर दिखाया जाता है सरुण उससे कहता है कि तुम अभी भी जा सकती हो और बुसाबा घर पहुंचती है, सोचती है किम चला गया होगा, पर वो किम को देख के भरोसा ही नहीं कर पाती है कि किम वही है, उसका इंतज़ार कर रहा है। वो कहती है ये तो एकदम सपने जैसा है मेरे लिए। वो कहता है कि हाँ वो मैं इधर सो गया था। फिर दिखाया जाता है ये सब देख के बुसाबा की मम्मी को बेहोशी आ जाती है कि बुसाबा का एक और बॉयफ्रेंड है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पर उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि किम इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है जो अमेरिका से आया हुआ होता है और इतने अच्छे से उनकी दादी से बात करता है। पर बुसाबा की मम्मी को सरुण बहुत पसंद होता है। दोनों लोग आपस में हल्की हल्की बहस कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि किम उसकी दादी के साथ खाना बना रहा होता है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताता है अलग अलग वेजिटेबल से रिलेटेड। वो कहती हैं तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम तो बहुत ही प्यारे हो, तुम मेरी बुसाबा को कितना खुश रखोगे। और वो वहाँ पे मुस्कुराने लगता है। फिर दिखाया जाता है किम चला जाता है, बुसाबा अपने रूम पर आती है और उसे सरुण मैसेज करता है कि तुम पहुँच गई, तुम मिल पाई थी किम से। तो फिर वो कहती है हाँ मैं मिल गई थी। वो कहता है अब तो तुम अपने कंपटीशन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगी ना। तो फिर वो कहती है हाँ नेक्स्ट सीज़न तक तो हमारे बच्चे तक होंगे। वो कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे तब तक बच्चे तो क्या हो भी पाएंगे तुमसे। और ऐसे मजाक चलने लगता है। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सरुण की मम्मी हॉस्पिटल गई होती हैं और वहाँ पे उन्हें चेरिन मिल जाती है। चेरिन से वो कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ मत आया करो, तुम्हें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम कहीं और जाया करो। पर दोनों के बीच में हल्की बहस होती है और फिर वो दोनों लोग चले जाते हैं। दिखाया जाता है सुबह सुबह घर पे सरुण आता है। सरुण को कंपटीशन के लिए मेन्यू डिस्कस करना होता है पर वहाँ पे वो उसके एल्बम देख के कहता है कितनी क्यूट थी पहले तुम, और थोड़ी देर बाद कुछ फ़ोटो देख के कहता है कितनी अगली थी तुम। वो कहती है कि किम आया था तो उसे दादी दिखा रही थी ये सब कुछ। और फिर वो कहती है कि तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि किम भी वहीं पर होता है सुबह सुबह और किम उसकी दादी के साथ मार्केट गया होता है सब्जियां खरीदने के लिए। पर वहाँ पर सरुण की मम्मी मिल जाती है। सरुण की मम्मी को वो कहती है कि मुझे तो अपना नया दामाद मिल गया है जो अमेरिका से पढ़ा है, अमेरिका से डॉक्टर है, आपका बेटा क्या है। तो वो कहती है कि अगर मेरे बेटे में कुछ नहीं था तो तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को क्यों पसंद किया, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है। और फिर वो एक सब्ज़ी वाले से कहती हैं कि तुम्हारे पास क्या ये गोभी करके एक फ़िश होती है वो है। वो कहती है कि तुमने देखा है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे पागल नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पागल है कि गोभी फ़िश की जैसी शक्ल होती है वैसी तुम्हारी बेटी की शक्ल है, ये जान लो। और ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनकी दादी को और उनकी दादी कहती हैं अब तो मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। और वहाँ पर बहुत ही अजीब सी एक डिश होती है वो उसके ऊपर फेंक देती हैं। कहती हैं कि देखने में नहीं अच्छी होती है, सूंघने में नहीं अच्छी होती है, पर खाने में बहुत डिलीशियस होती है। ऐसी है मेरी बुसाबा, लो तुम और खाओ इसे और खाओ। समझ गई ना, मेरी बुसाबा के बारे में कुछ मत बोलना। गुस्से से बहुत ही ज़्यादा वहाँ से चली जाती है। पर घर पर जब वो सरुण को देखते हैं कहती हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि वो कहता है और क्यों आए हो, तुम्हें क्या काम है। वो कहता है कि मुझे मेन्यू के डिसाइड करना था। फिर वो कहती है आप ऐसे स्मेल क्यों कर रही हैं। तो कहती है हाँ तुम्हारी मॉम से मिली थी। तो वो कहते हैं इतना ज़्यादा रूड जवाब देने की क्या ज़रूरत थी। फिर किम कहता है कि तुम अपनी मॉम को समझा लेना। और फिर वहाँ पे सरुण कहता है कि लगता है कुछ
हुआ है। सरुण कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो किम? किम कहता है कि तुम्हारी वजह से तो मुझे पता चला है बुसाबा से मैं कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे दूर रहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रहा था। मेरी प्यारी बुसाबा, 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 वो यही बोलता रहता है। फिर दिखाया जाता है, वो कहता है कि अगर तुम हम दोनों की हेल्प करना चाहते हो तो तुम हम लोग को कोई ऐसी डिश बताओ जो आज तक कोई भी नए लोगों ने नहीं खाई हो पर बहुत ही ट्रेडिशनल और ओल्डर लोगों ने खाई हो। किम कहता है कि हाँ मैं ज़रूर ढूंढूंगा। बुसाबा वहाँ पे आ जाती है और सरुण को लगता है वैसे तो ये तुम बिल्कुल भी काम के नहीं हो किम, पर फिर भी मैं सोच सकता हूँ। और बुसाबा को वो यही बात बताता है कि हमारी किम भी हेल्प करेगा डिश ढूंढने के लिए। और सब लोग थोड़ा बहुत काम करके अंदर आते हैं। वहाँ बुसाबा की मम्मी ने खाना बनाया होता है जिसको सूंघ के थोड़ी देर बाद कुछ आइडिया आता है किम को। और किम कहता है कि हम ये वाली थाई करी बना सकते हैं। और वो थाई करी जो न्यू लोग होते हैं ना पता ही नहीं होती है, तो वो उसे पता ही नहीं होती है। सरुण को बोलता है ये क्या होती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 9। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 माय नेम इज़ बुसाबा का। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सरुण को पता ही नहीं होता है डिश कौन सी है। फिर बुसाबा कहती है कि मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको ये डिश। वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके एक बहुत ही प्यारी सी डिश बनाती है। दिखाया जाता है वो बहुत ही पुराने जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाती हैं। एक बहुत ही अच्छे फल से जो सिर्फ थाईलैंड में मिलता होता है, उसका विशेषता होती है इसकी, उसी से बनाती हैं। और फिर जो जब सबको खिलाती है, सरुण जब खाता है तो वो एकदम खाता ही रह जाता है। और किम भी जब उसे खाता है, पर सरुण कहता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग कहेंगे कुछ तो है, मतलब ये खाने लायक है जो नए लोग हैं कि नहीं। फिर वो कहता है मैं एक इंसान से ये ज़रूर पूछ सकता हूँ, वो उसकी मम्मी होती है। वो कहता है कि आप खा के देखिए, बताइए कैसी बनी है। वो कहती हैं मैं तो वैसे तो डाइटिंग पे जाने वाली थी, पर ये मुझे बहुत ही पुराने दिनों की मेरी याद दिलाता है। तो कहता है मुझे अपना आंसर पता चल गया है। तो उसकी तरफ देखती हैं और सोचती हैं हाँ ये बुसाबा ने बनाई होगी। वो कहती है अब मैं नहीं खाना चाहती हूँ। और फिर दिखाया जाता है बुसाबा की ट्रेनिंग शुरू होती है, जो शुरू करता है कि जल्दी जल्दी खाना कैसे बनाना है। पर वो हर चीज़ में इतना टाइम लगा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही मन से बनाती होती है कि सरुण कहता है कि तुमने हर चीज़ में इतना टाइम ले लिया है, इतना टाइम ले लिया है। अगर तुम इतना टाइम वहाँ लोगी तो कैसे चलेगा, तुम कैसे कंपटीशन में आगे जाओगी। ये सब सुन के थोड़ा सा बुसाबा परेशान हो जाती है कि वो जीत भी पाएगी कि नहीं। वो पूछती है कि तुम्हें ये क्यों जीतना है। और फिर सरुण को याद आता है अपनी मम्मी की वो डिक्लेरेशन जिसमें वो कहती है कि मैं होटल बेच दूँगी, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया था। सरुण उस होटल को बचाना चाहता होता है क्योंकि अपनी लाइफ में पहले भी फेल हो चुका होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से। पर अब वो अपने आप को प्रूव करना चाहता होता है। वो सारे कमेटी मेंबर्स को बोल चुका होता है कि वो सब कुछ देखेगा, वो सब कुछ सही करेगा। फिर इसी वजह से, इतने स्ट्रेस लेवल की वजह से, नेक्स्ट डे जब बुसाबा काम पर जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। उसकी दोस्त उससे बहुत ज़्यादा चीयर अप करती है। और इसी के साथ वहाँ पर जो जेलस वाली थाई शेफ़ होती है उसे पता चल जाता है बुसाबा बहुत ही ट्रेडिशनल थाई करी बनाने वाली होती है। नेक्स्ट डे बुसाबा सब तैयारी कर रही होती है कंपटीशन में जाने के लिए, थाई करी के लिए, कि जो फ्रूट्स उसको पहले से उबाल के रखने हैं वो सब कुछ रेडी करती है। बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि बुसाबा अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है, पर उसे यह नहीं पता होता है कि वो जो उसका सीनियर शेफ़ होता है जिसने उसे निकाला होता है वो कुछ प्लान कर रहा है उसके अगेंस्ट। फिर दिखाया जाता है बुसाबा सबसे कहती है जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब लोग। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है बुसाबा का वो इंसान जो टॉड होता है, जिसका नाम टॉड, जिसने उसके साथ चीट किया होता है, वो मिलता है उसके सीनियर शेफ़ से। वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं बुसाबा का सीनियर शेफ़ हूँ बॉस। और तुम्हें पता ही होगा मेरी और बुसाबा की कभी इतनी अच्छी बनी नहीं, और मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम उससे बदला चाहते हो? तो टॉड कहता है कि हाँ, मैं उस लड़की से बदला चाहता हूँ। उसने मेरे मुँह पर मुक्का मारा था ना, उसने मुझे पंच किया था
था ना, इसीलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा बदला चाहता हूँ। सब लोग रेडी होके आ जाते हैं। बुसाबा कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम एकदम मॉडल लग रही हो, मॉडल। पिम फिर उसकी मम्मी भी बहुत अच्छे से तैयार होके आती हैं, उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो इतने अच्छे कपड़े पहनती है। फिर वो कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं फाइनल राउंड के अंदर जाऊंगी ना तो मैंने इससे भी अच्छे बनाए। तो कहती है आपको इतना भरोसा है मेरे ऊपर? तो कहती है और क्या, तुम ज़रूर ही जीतोगी मेरी प्यारी बुसाबा। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर सब लोग रेडी हो जाते हैं कंपटीशन के प्लेस पर जाने के लिए। पिम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बुसाबा कहती है कि सारी चीज़ें तुम्हें संभाल के रखनी है पिम। वहाँ पर पहले से ही सरों ने रिपोर्टर्स बुला रखे होते हैं कि जिससे बुसाबा का अलग ही फ़ैन बेस हो। दिखाया जाता है वो सारे रिपोर्टर्स को बता देता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से कवर करना है बुसाबा की हर चीज़ें, बुसाबा के बारे में, बुसाबा क्यों जीतनी चाहिए, बुसाबा कौन है, सब कुछ। सरुण सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वहाँ पर सरुण पहले पहुँच जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जो जेलस शेफ़ होती है उसका जो भाई होता है वो भी कंपटीशन, मतलब सीनियर बॉस जो होता है उसका, वो भी कंपटीशन पास कर गया होता है। और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फ़ैन बेस वाला शेफ़ पहुँचता है जो बहुत ही ज़्यादा जो यंग फ़ैन बेस होता है उनके बीच में बहुत ही क्रेज़ी होता है कि वो इतना अच्छा, इतना सुंदर लगता होता है, सब लोग उस पर क्रश करते होते हैं। उसकी बहन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है मैं इससे मिलना चाहती हूँ, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। उसका भाई उसे वहाँ कंपटीशन की प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर वो अपने बॉस से मिलती है, ताम उसका नाम होता है जो जेलस शेफ़ होती है। ताम कहती है हाँ मैं अपने यहाँ से अपने भाई को सपोर्ट करने आई हूँ। कहती है पर मैं बुसाबा के साथ काम करती हूँ तो मैं बुसाबा को भी चीयर करूँगी। तो उसका भाई कहता है तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। और वहाँ पे सरुण कुछ कहता नहीं है। वहाँ पे फिर पिम आती है। पिम कहती है तुम ये इम्पोर्टेंट डब्बा फ्रूट्स वाला तो भूल ही गई थी। और इस बीच में वो जो उसका सीनियर बॉस होता है वो देख लेता है, वो अपनी बहन को बता देता है कि थोड़ी देर बाद जब ये लोग यहाँ से चले जाएं तुम्हें इसके अंदर से चीज़ें निकाल देनी है या फिर डब्बा चुरा लेना है, समझ गई ना। फिर दिखाया जाता है सबको बुलाया जाता है कंपटीशन की प्लेस के लिए, सारे शेफ़ को। और इसी टाइम पे वो कहता है कि तुम रेडी रहना और इस डब्बे को कहीं और से बदल देना। बुसाबा सोचती है हाँ हाँ चलो चलते हैं और पिम से कहती है तुम सारी चीज़ों का ध्यान रखना पिम। प्यारे से बुसाबा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो कहती है मैंने ऐसी जगह पे कभी खाना नहीं बनाया, मैं कैसे बनाऊंगी। और जल्दी जल्दी में वो अपना नेम टैग भूल जाती है। और सरुण जाके उसके सीनियर बॉस को वार्न करता है कि अगर तुमने वापस से उसके साथ मैस करने की कोशिश की तो सोच लेना, पिछली बार तो बुसाबा ने बचा लिया पर इस बार तुम नहीं बचोगे। बुसाबा अपना नेम टैग लेने के लिए वापस आ रही होती है तो पिम कहती है वो मेरे ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी, वो सीनियर बॉस नहीं है उससे तुम्हारे, मुझे लगता है कि वो मैं साफ़ करने गई थी। तो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कहती है मुझे मेरा नेम टैग चाहिए। तो पिम उसे नेम टैग देती है और फिर वो कहती है तुम यहाँ पे सब कुछ देखे रहना। बुसाबा कहती है पिम से, पिम वहाँ पर बैठ जाती है। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर कि ऑलरेडी वहाँ पर वो टाम होती है, वहाँ पर वो डब्बे में से सारे फ्रूट्स चेंज कर देती है और बहुत ज़्यादा ऐसे देखती है कि अब तुम जीतोगी, मुझे भी तो पता ही है। शो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे एंकर्स आके सबको बोलते हैं वेलकम टू सुपर शेफ़। यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े शेफ्स जजेस हैं और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर सिर्फ ये 7 शेफ़ हैं जिनको हमारे जजेस ने चूज़ किया है। फिर वो कहते हैं ऑडियंस हमारे जजेस का वेलकम कीजिए। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है इतना ज़्यादा फ़ैन बेस होता है, वो जो यंग शेफ़ होता है उसके लिए इतना लोग चीयर कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जजेस आते हैं, जजेस सारे शेफ़ को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं और ये वही शेफ़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फैंस क्रेज़ी होते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है सरुण सोचता है कि सब कुछ वो कर पाएगी बुसाबा, क्योंकि बुसाबा थोड़ी नर्वस होती है। और फिर आता है इंट्रो उसके सीनियर बॉस का और वो कहता है कि मैं काइतांग खुताम करके जो थाई खरी होती है वही बना रहा हूँ। और बुसाबा उस समय थोड़ा सा डर जाती है कि ये तो वही करी बना रहा है। और
उसके सीनियर बॉस को कि मुझे तो हमेशा ही ये वो करता रहता है कॉपी, पर उसका सीनियर शेफ सबको बताता है मेरे अंडर मुसाबा सबऑर्डिनेट थी तो मेरी चीज़ें तो कॉपी करेगी ही। सरुण कहता है कोई बात नहीं, तुम ज़रूर जीतोगी, और सरुण इतने गुस्से में उसको देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन के लिए सबको बताया जाता है आप सब लोग अपने इंग्रेडिएंट्स लाके यहाँ पे रख सकते हैं और फिर हम शूट कंप्लीट करेंगे। और फिर बुसाबा अपने इंग्रेडिएंट्स लगा रही होती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे वो इंग्रेडिएंट नहीं है, और बुसाबा बहुत ही गुस्से में आती है पर जानबूझ के वहाँ पे ताम गिर जाती है कि इसने मुझे धक्का दिया है बुसाबा ने। तो फिर उसका भाई कहता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, ऐसे वो मेरी बहन को नहीं हर्ट कर सकती है, इसे शो से निकालो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया है और मेरा सामान जहाँ भी है तुम मुझे वापस करो, मैं कह रही हूँ मुझे वापस करो। तो वहाँ का डायरेक्टर उन लोग को बोल देता है अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा अगर पुलिस यहाँ पर आएगी, आप लोग प्लीज इसे सॉल्व आउट। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके, एपिसोड नंबर 10 माय नेम इज़ बुसाबा का। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है ताम नौटंकी कर रही होती है कि वो गिर गई थी और वो बुसाबा की वजह से गिरी है। सब लोग बुसाबा को ही गलत बता रहे होते हैं और डायरेक्टर कहता है आप प्लीज़ इसे सॉर्ट आउट कीजिए। बुसाबा के घर वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि गलती इसकी है, ये क्यों नहीं मान रही है, इसने बुसाबा की सारी चीज़ें छुपा दी हैं, सारे फ्रूट्स जो वो लाई थी वो सब इधर उधर कर दिए हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप लोग को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने पुलिस बुलाई या फिर किसी भी वजह से पुलिस आती है तो हमारे शो को बहुत इफ़ेक्ट होगा और हमें निकालना पड़ेगा आपको। डायरेक्टर पूरी कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। बुसाबा और उसके घर वाले शो की जहाँ पे शूटिंग हो रही होती है उस रूम से बाहर आते हैं और सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अब कैसे उसकी शेफ़ वाली जो डिश उसे बनानी है वो बनेगी। फिर आ जाता है सरुण को गुस्सा। सरुण सोचता है अब कैसे ना कैसे करके वो फ्रूट्स तो मंगाने ही होंगे। वो गुस्से में जाके वो जो उसका शेफ़ होता है सीनियर बॉस उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो शेफ़ उसे ऐसे देख रहा होता है पर सरुण उसे खींच के वहाँ से ले जाता है, उसे वॉशरूम में वो ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इतना तो पता ही होगा उस दिन जब लड़ाई हो रही थी तो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा और मेरे यहाँ के कैमरे बहुत अच्छे चलते हैं, तो सबके सामने अब कन्फेशन कर दो कि बुसाबा की कोई गलती नहीं है और तुम्हारी गलती है। तो वो ये कन्फेशन करता है कि बुसाबा की गलती नहीं है। फिर बुसाबा को वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ हो जाता है और फिर वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि किम वही फ्रूट्स लेके वहाँ शो की साइड पे पहुँच जाता है और बुसाबा इतनी खुशी से उसे हग कर लेती है सबके सामने, पर सरुण को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट जगह की ओर। वहाँ पर दिखाया जाता है पिम को आ जाता है गुस्सा और पिम बहुत ही ज़ोर से वहाँ पे जिन लोगों ने उसके फ्रूट्स चुराए होते हैं सबको पीट देती है। वहाँ पे ताम भी होती है, ताम और उसके फ्रेंड्स पिम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं, पर पिम भी हमारी कम नहीं होती है। पिम ताम के हाथ पकड़ लेती है और कहती है ऐसी की तैसी तुमने ही जानबूझ के मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराई थी जिसकी वजह से तुम फ्रूट्स एक्सचेंज कर सको। पर फिर वो लोग उसे पकड़ के वॉशरूम में ले जाते हैं पिम को और वो कहती है कि इसका टॉयलेट सीट के अंदर फेस कर दो। फिर वहाँ पर पिम जो साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं उसे उठा लेती है और वो फिर ताम के ऊपर कहती है कि अगर तुमने ज़्यादा मुझसे पंगा लेने की कोशिश किया, वापस ऐसा कुछ करने के लिए करा तो मैं ये तुम्हारे मुंह के अंदर ही लगा दूंगी, समझ गई ना? मेरी बात को हल्के में मत लेना ताम। और ताम बहुत ज़्यादा डर जाती है। दिखाया जाता है पिम नीचे आ रही होती है, वहाँ पर किम आता है। किम पिम को देख के समझ जाता है कि उसकी लड़ाई हुई है। वो कहती है कि मेरे घर वालों को मत बताना, फालतू में वो और गुस्सा हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है बुसाबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और एटीट्यूड से अपने सीनियर बॉस जो उसका बहुत ही जेलस वाला सीनियर बॉस होता है उससे कहती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, ये कंपटीशन तो मैं जीत के रहूँगी। और फिर वो उसकी बात टॉड से कराता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो उससे कहता है
कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कंपटीशन में पार्ट लेके, पर हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था कुछ साल पहले जिसमें दोनों लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रुपए थे, मिलियंस में रुपए थे। वो कहता है कि अब तो हमारा ब्रेकअप हो गया, तो वो सिर्फ मैंने खुलवाया था अकाउंट, वो मेरे नाम पे है, तुम्हारे रुपए गए। और वो कहती है ऐसे कैसे गए? तो वो कहता है कि जो रेस्टोरेंट में तुम्हें ले जाना और तुम्हारे साथ रहना, इन सब के साथ तुम मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा दो तब भी मैं ही जीतूँगा। और ये बात सुन के बुसाबा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब उसके पास तो रुपए ही नहीं हैं, वो क्या करेगी। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कंपटीशन स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा ऐसे सोच में आ जाती है कि अब तो वो क्या कर पाएगी। वो अपना रेस्टोरेंट जो उसने जिस चीज़ के लिए इतने रुपए रखे थे वो कैसे करेगी। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि टाइम स्टार्ट हो जाता है, पर बुसाबा का ध्यान नहीं होता है और पानी उसके हाथ पे गिर जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं बुसाबा के लिए और भाग के उसके पास जाना चाहते होते हैं, पर डायरेक्टर उन्हें रोक देता है और कहता है मैं नर्स को बुला रहा हूँ, आप प्लीज़ शो की शूटिंग के बीच में मत आ जाइएगा। बुसाबा वहाँ पर जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं, ज़्यादातर तो वो शेफ्स। डायरेक्टर सबको काम करने की कोशिश करता है और बुसाबा को नर्स लेकर साथ में जाती है। दिखाया जाता है किम भी वहाँ पे जाता है क्योंकि किम डॉक्टर होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। पर सरुण कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो और पिम भी यही बात बताती है। बुसाबा कहती है हाँ तुम लोग चाहते हो तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, और वो सब कुछ बता देती है कि टॉड ने उसके मिलियंस रुपए ले लिए हैं। सरुण कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रुपए पे करा दूंगा या फिर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। बुसाबा कहती है मेरा मन अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पर मुझे इस कंपटीशन में पार्ट तो लेना ही है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। बुसाबा जाती है और बिना मन से वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उससे एंकर्स कुछ पूछते हैं, फिर भी वो ऐसे नॉर्मली जवाब देती है हाँ मैं आराम से बनाऊँगी। वो लोग कहते हैं आप अपना ध्यान रखिएगा और चलिए हम चलते हैं दूसरे शेफ़ की ओर। और फिर सीन हमारा शिफ्ट हो जाता है। बुसाबा की दादी समझ जाती हैं बुसाबा के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, वो उदास है। वो कहती है कि अब तो खाना बहुत ही ख़राब बनेगा, क्योंकि बुसाबा का जब भी मूड नहीं होता है तो खाना ख़राब बनता है। सरुण को एक सीन याद आ जाता है जिसमें वो कहता है कि बुसाबा तुमने ये फूल क्यों रख रखे है। बुसाबा कहती है जब भी मेरी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है तो मैं रमताई का एक फूल होता है वही रखती हूँ अपने साथ में। तो सरुण सोचता है कि अगर अब उसे कॉन्फिडेंस दिलाना है तो मुझे वही फूल लाना होगा, और किसी का ध्यान नहीं जाता है और सरुण वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है सरुण थोड़े ही टाइम के अंदर उसके घर पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसे याद होता है कि उसने बोला होता है बुसाबा ने मेरे घर के पीछे वाले यार्ड में ही आज भी वो फूल लगा है। बुसाबा के लिए वो अपने गूगल करता है कि ये कौन सा फूल है और कैसा दिखता है। वो उसकी पूरी गार्डन के अंदर वो फूल ढूंढता है और वो उसे जब फूल मिल जाता है तो वो ऊंचे पे होता है। वो उस पे पेड़ के पास में चढ़ के फिर वो फूल निकालता है सिर्फ़ और सिर्फ बुसाबा के लिए, क्योंकि वो बुसाबा का कॉन्फिडेंस वापस से लाना चाहता होता है। वापस से वो जल्दी वहाँ से जाता है कि वो जल्दी से कंपटीशन की जगह पे पहुँच पाए। और फिर बीच में दिखाया जाता है कि वो इतनी जल्दी में होता है कि बाइक वाला जो उसके साथ में होता है वो दोनों लोग गिर पड़ते हैं और फिर सरुण को लग जाती है। वहाँ पे सब लोग सरुण को देखते हैं और सरुण को उठाने की कोशिश करते हैं, और वो जो बाइक वाला होता है उसको भी उठाते हैं। फिर दिखाया जाता है वो पूछते हैं सर आपको लगी तो नहीं। सरुण कहता है मुझे नहीं लगी है, पर मुझे अभी जल्दी जाना है। पर पता चलता है कि अभी तो वो जा नहीं सकता है क्योंकि बाइक ख़राब हो गई है, अभी वो नहीं चल पाएगी। और फिर सरुण अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा किम से बोल देती है कि मैं ये कंपटीशन में और पार्ट नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि वो फिर से वापस आ जाती है। और किम कहता है अगर तुम नहीं ले पाओगी तो मैं सबको बता देता हूँ कि तुम मना कर रही हो। पर सरुण दिखाया जाता है दौड़ते हुए उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है। सरुण को बस एक ही बात की चिंता होती है कि बुसाबा का कंपटीशन लूज़ नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोग को रेस्टोरेंट के लिए जीतना ही जीतना है। और सरुण साइड पे पहुंच जाता है और फिर दिखाया जाता है वो पूछता है बुसाबा कहाँ है, बुसाबा कंपटीशन के अंदर नहीं है क्या। तो फिर किम बोलता है वो अंदर बैठी हुई है और किम बाहर ही होता है। किम सोचता है कि सरुण कहाँ गया था। फिर बुसाबा के घर वाले पूछते हैं कि बुसाबा कहाँ है। बुसाबा ने मना कर दिया होता है कंपटीशन में पार्ट करने के लिए। और फिर जहाँ पर
बुसाबा होती है वहाँ पर किम वो फूल लेकर पहुँचता है। बुसाबा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मैं गिर गया था। बुसाबा वो फूल देखते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और हमारा फिर प्यारा सा मेन लीड सरुण बुसाबा के बालों में वो फूल लगाता है और कहता है कि तुम इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती हो ना कि टॉड ने कुछ बोल दिया तुम वापस से उन बातों को लेके और ये कंपटीशन हार जाओ। वो लोग चाहते हैं कि तुम हार जाओ। और बुसाबा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सरुण से कहती है कि हाँ मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूँगी और मैं वापस से जीतने की पूरी कोशिश करूँगी। और वो फिर सरुण को हक कर लेती है नेक्स्ट एपिसोड के लिए और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन हो जाता है। फिर दिखाया जाता है किम कहता है सबको कि हाँ बुसाबा पार्ट नहीं लेना चाहती है और उतनी ही देर में बुसाबा बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैं पार्ट लूँगी, मैं ज़रूर पार्ट लूँगी और मैं कंपटीशन पूरा करूँगी। फिर सब लोग बुसाबा को देखते रह जाते हैं क्योंकि बुसाबा ऑलरेडी इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई होती है कि वापस से वो अपना मोटिवेशन जगाती है और कहती है कि यस बुसाबा, यस यू कैन डू इट बुसाबा। और बुसाबा फिर से शुरू हो जाती है और वो सरुण की तरफ देखती है। सरुण कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो मेरी प्यारी बुसाबा। फिर सरुण को थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होता है और फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपनी पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाना बनाना शुरू करती है। वो बार बार थोड़ा सा घबरा जाती है कि उसका पूरा हो पाएगा कि नहीं, पर सब लोग उसे इतना चेयर कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती है। सरुण सोच रहा होता है कि हाँ बुसाबा को जीतना ही जीतना है और धीरे धीरे करके सारे शेफ अपने हाथ ऊपर कर रहे होते हैं कि उनकी कंपटीशन के अंदर डिश कंप्लीट हो गई होती है, पर सिर्फ और सिर्फ बुसाबा की डिश रह गई होती है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ होता है। सब लोग बुसाबा की तरफ देख रहे होते हैं कि बुसाबा कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि एट लास्ट कंप्लीट कर लेती है डिश। फिर जजेस सबकी डिश बारी बारी से चखते हैं और बुसाबा की डिश भी चखते हैं। वो सबकी डिश देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो जो उसका सीनियर बॉस होता है उसके बारे में भी तारीफ़ करते हैं। वो जो एक कोरियन वाला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शेफ़ होता है उसकी भी बहुत तारीफ़ करते हैं। फिर दिखाया जाता है वो बुसाबा के पास जाते हैं और बुसाबा भी अपनी डिश को एक्सप्लेन करके सब कुछ बताती है और सब लोग बुसाबा की तरफ देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है जब रिज़ल्ट्स का टाइम आता है तो वो जो कोरियन शेफ़ होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छा जजेस बोलते हैं और जो उसका सीनियर बॉस होता है उनके बारे में भी बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। जब बुसाबा की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि मैंने ऐसी डिश पहले खाई तो नहीं, मैंने इसको बहुत साल पहले खाया था, पर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ तो है, कुछ तो जो मिसिंग है, कुछ ऐसा है, कुछ तो। और बुसाबा की तारीफ़ भी करते हैं थोड़ी सी, पर कहते कुछ तो है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 11। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, बुसाबा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि वो ये कंपटीशन जीतेगी कि नहीं, क्योंकि जजेस कह देते हैं कुछ तो मिसिंग लग रहा था उसकी डिश के अंदर। फिर उसके बाद सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब जजेस क्या बोलने वाले हैं। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बुसाबा तुम जीतोगे कि नहीं, बुसाबा बुसाबा बुसाबा। फिर दिखाया जाता है जजेस ये अनाउंसमेंट करते हैं कि बुसाबा भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो कोरियन वाला जज फिर किम देख रहा होता है और किम को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी होती है। वो सोचता है कि ये दोनों कितना क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के। फिर दिखाया जाता है सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है और पिम वहाँ सामने आ जाती है। पिम कहती है कि मैंने जो तुम्हें वार्निंग दी है ना वो समझ लेना, क्योंकि वो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं नेक्स्ट राउंड में बुसाबा को कैसे हराना है। वो लोग खुश तो होते हैं, उनका सीनियर बॉस जीत गया होता है, पर इस बात से जेलस भी होते हैं कि बुसाबा कैसे जीत सकती है। और वो सबको एटीट्यूड दिखा के पिम वहाँ से जाती है वार्निंग दे के, बुसाबा से दूर रहना, समझ गए, हटो अच्छा इधर से तुम सब लोग। फिर दिखाया जाता है पिम के घर वाले बाहर आ जाते हैं और पिम को ढूंढ रहे होते हैं कि पिम तुम कहाँ गई थी। फिर देखते हैं कि पिम वहीं पर आ जाती है। पिम कहती है कि चलो सब लोग घर चलते हैं, जल्दी से चल के सेलिब्रेट करते हैं बुसाबा के लिए, क्योंकि बुसाबा नेक्स्ट राउंड के अंदर आ गई है।
फिर उनकी दादी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है सब कुछ किम की वजह से हुआ है, पर उनकी मम्मी कहती है सब कुछ सरुण की वजह से हुआ है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बुसाबा और किम के साथ। बुसाबा और किम साथ में आ रहे होते हैं। बुसाबा बहुत थक जाती है, वहाँ पर सरुण को देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? वो कहते हैं बस मैं वो गिर गया था ना, बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा हल्का मैं थक गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी जाना है। वो कहती है कि क्या हम लोग तुम्हें जल्दी से जाओ। और फिर वो सरुण को अपने पास में पकड़े हुए होती है अपनी बाहों में। फिर दिखाया जाता है किम कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है और सरुण को लेके ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और सरुण कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और किम एम्बुलेंस को बुलाता है। जब वो दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, थोड़ी देर बाद सरुण की मम्मी आती हैं। सरुण की मम्मी कहती हैं कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था कि सरुण इतनी जल्दी कर रहा था कि वो बाइक से गिर गया। फिर दिखाया जाता है उनकी मम्मी कहती हैं कि कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा, तुम्हें तो पता ही होगा ना बुसाबा। बुसाबा कहती है वो मेरी वजह से गिर गया है, क्योंकि वो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए रमदाई का एक फूल होता है वो लेने गया था। वो कहती है कि तुम्हारा फूल लेने के लिए वो गिर पड़ा, तुम्हें यह पता है? तुम अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल समझ रही हो कि छोटी छोटी बातों पे तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो जाती हो या फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हो। और बुसाबा को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, पर किम कहता है कि तुम आराम से बात कर लो बुसाबा, आराम से। फिर दिखाया जाता है कि सरुण की मम्मी सरुण से मिलने जाती हैं, कहती हैं तुमने कैसी लड़की अपने लिए चूज़ की है, पर फिर भी मैं ये कहूँगी तुम्हें जल्दी ठीक होना चाहिए। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर जब उसकी मम्मी चली जाती हैं तो बुसाबा अंदर आती है और वो बैठी हुई होती है सरुण के पास में। सरुण कुछ ना कुछ ऐसे कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है। और ये सारी बातें बुसाबा सुन रही होती है। बुसाबा को लग जाता है कि सरुण कुछ ना कुछ सपना देख रहा है जिसकी वजह से वो ऐसे बोल रहा है। और बुसाबा उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है सरुण मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सरुण मैं तुम्हारे पास हूँ। और फिर दिखाया जाता है सरुण उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास ही रहो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ही रहो। सरुण को बिल्कुल भी होश नहीं होता है वो किसके साथ है और क्या बात कर रहा है। और बुसाबा उसकी ऐसी कंडीशन देख के कहीं ना कहीं खुद को बुरा मान रही होती है, पर उसे नहीं पता होता है कि सरुण के साथ पहले क्या हुआ था। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे सारे शेफ़ बैठे होते हैं और वो जो क्यूट वाली थाई शेफ़ होती है वो बुसाबा को चीयर कर रही होती है। और वो जो जेलस वाली थाई शेफ़ होती है ताम, वो कहती है कि नेक्स्ट राउंड में देख लेना वो नहीं जीतेगी। वो कहती है अगर हमारी बुसाबा जीती ना तो हमारा रेस्टोरेंट फेमस हो जाएगा और हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं बुसाबा जीतेगी। पर ताम के फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं, ताम का भाई जीतेगा। वो जो जेलस वाला सीनियर शेफ़ होता है बॉस उसका, बुसाबा का। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है चेरिन को पता चल जाता है कि सरुण की तबीयत ख़राब है, क्योंकि ये न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा CEO होता है इसीलिए सारी न्यूज़ आ जाती है उसके पास। चेरिन को लगता है कि वो भी इसी हॉस्पिटल में है। चेरिन तो उस हॉस्पिटल में आती ही रहती होती है जैसे पहले वाले सीन्स में हमने देखा था। फिर दिखाया जाता है चेरिन उससे मिलने के लिए उसके रूम के बाहर पहुंचती है और सोचती है आज वो सरुण से मिल के जाएगी, उसका हाल पूछ के जाएगी। चेरिन बाहर जब होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे घबरा रही होती है कि उसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। चेरिन बहुत कुछ सोच रही होती है। चेरिन को सारी बातें याद आने लगती हैं कि पहले वो कैसे साथ में रहती थी सरुण के। फिर दिखाया जाता है जब वो अंदर पहुंचती है तो सरुण को देख के कुछ बोल नहीं पाती है, और जब वो मुड़ती है तो वहाँ पे बुसाबा खड़ी होती है। तो वो समझ जाती है वही लड़की है जिसके बारे में सरुण की मम्मी ने उसको बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं से ही मिलने आई थी, पर सरुण सो रहा है तो मैं जा रही हूँ। पर वो जब जाने लगती है तो वहाँ पे सरुण की मम्मी आ जाती हैं। सरुण की मम्मी चेरिन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती हैं। और फिर वो कहती हैं बुसाबा से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना है सरुण को कि कौन आया था। वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बुसाबा जब चेरिन बाहर जाने लगती है तो सरुण की मम्मी उसे थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से चेरिन अंदर जाके बुसाबा को अपना नाम बता देती है और कहती है जब सरुण जगे ना तो बता देना मैं आई थी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है चेरिन वहाँ से
चेरिन वहाँ से चली जाती है और अपने पापा से कहती है मैंने कॉम्पिटिटर्स की पूरी जानकारी निकाल ली है, आप अभी रेस्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है चेरिन अपने फ़ोन पे बात कर रही होती है, कहती है सारी न्यूज़ पूरी मीडिया को बता दो। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वहाँ पर उसकी बहन होती है बुसाबा की, वो कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर आई हो, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। वो कहती है कहीं तुम सरुण को लाइक तो नहीं करने लगी हो। फिर दिखाया जाता है बुसाबा वापस आ जाती है। सरुण कहते हैं तुम कहाँ चली गई थी बुसाबा। तो कहती है बस मैं चेंज करने गई थी और कुछ खाने पीने गई थी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि सरुण बोल रहे हैं कि उन्हें आज ही जाना है, पर मैं चाहता हूँ कि अभी वो कुछ दिन और रुकें। बुसाबा भी कहती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है मैं आपको बात करके बताती हूँ डॉक्टर। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी का कॉल आता है सरुण के पास। वो कहती हैं तुमने न्यूज़ देखी। सरुण कहता है कि हाँ मैंने अभी तो देखी नहीं है, पर वो बताती हैं कि तुम्हारी और बुसाबा की सारी बातें मीडिया में आ गई हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम हैंडल कर लो, समझ गई ना। फिर दिखाया जाता है कि उसमें लिखा होता है कि सरुण द CEO ऑफ द चोंग टोंग रेस्टोरेंट वो बुसाबा को डेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जीती है। पर ये सब कुछ हैंडल करने के लिए सरुण बोलता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा, मैं मीडिया को अपनी स्टोरी बताऊँगा जिसकी वजह से हम लोग फेमस हो जाएंगे। बुसाबा वहीं पर होती है और वो उससे कहता है अब हम लोग को अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा जिसमें हम लोग को मीडिया को बताना पड़ेगा कि हम दोनों डेट कर रहे थे फिर भी बुसाबा जीती, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मेरे उस पर जीते। फिर दिखाया जाता है हम लोग को मीडिया के सामने फेक कपल होने का वो देना पड़ेगा। बुसाबा कहती है पर वो हम कैसे देंगे। कहते हैं मैं तुम्हारा ऐसे हाथ पकड़ूंगा। बुसाबा कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर बुसाबा भी कहीं ना कहीं हल्का बहुत एक्साइटेड होती है सारा सीन लेके, क्योंकि बुसाबा अपनी लाइफ में किसी ना किसी अच्छे इंसान को डेट करना चाहती होती है। अभी तो ये लोग नाटक कर रहे होते हैं पर बुसाबा थोड़ा फील ले रही होती है। फिर दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ता है, फिर वो कहती है बस इतने में मान जाएगा। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ ऐसे करके अपने हाथ में लूँगा जैसे कि हम लोग पहले भी साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं, मीडिया को तो यही लगेगा। बुसाबा कहती है फिर क्या होगा। फिर दिखाया जाता है बुसाबा से सरुण कहता है कि फिर मैं तुमको धीमे से पकड़ूंगा और अपने पास में लाऊंगा। फिर दिखाया जाता है सरुण थोड़ा सा ऐसे बैठा हुआ था तो थोड़ा सा हल्का सा वो हो जाता है कि वो कहती है आराम से। फिर दिखाया जाता है वो कहता है मैं तुमको प्यार से अपने पास में लाऊंगा, अपनी गोदी में बैठा लूँगा। फिर बुसाबा कहती है फिर क्या होगा। फिर दिखाया जाता है सरुण कहता है कि फिर मैं धीमे से अपने होंठ तुम्हारे प्यारे से सॉफ्ट से होठों के पास ले जाऊंगा और तुम्हें किस करूंगा। और बुसाबा इस बात पर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है, उसको ऐसे देखती रहती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कहती है और फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे प्यार भरी नज़रों से देखता रहूँगा। फिर दिखाया जाता है सरुण कहता है अरे तुम क्या सोच रही हो, मीडिया के सामने हम लोग हाथ पकड़ेंगे, तो मेरी बात सुन रही हो ना। तो वो कहती है हाँ। और दिखाया जाता है सब कुछ बुसाबा सिर्फ सपना देख रही होती है। वो कहता है कि तुम क्या सोच रही थी ज़रा बताना। तो कहती है नहीं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस ऐसे ही बता रही थी कि हम लोग मीडिया के सामने फेक भी कर पाएंगे। तो कहता है क्या ज़रूरी तो है हम लोग को। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम अभी आराम करो और मैं कुछ ना कुछ सल्यूशन और भी निकालती हूँ। फिर दिखाया जाता है लोग एक सोल्यूशन पे आते हैं कि इनके फैमिली वाले भी जानते थे और फिर वो यही सारा आइडिया अपनी दादी को बताती है कि हम लोग एक शूट करेंगे जिसमें सब लोग सरुण के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो दादी कहती है मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ किम को पसंद करती हूँ और किम ही को मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा, क्योंकि अभी वो तो सिर्फ बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना है सरुण। फिर दिखाया जाता है वो दादी को मनाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद जब बुसाबा अपने कमरे में आ जाती है तो उसे सरुण का मैसेज आता है कि कल उसे कुछ ऐसा खाने का मन है कि मतलब मस्त सा कुछ बढ़िया सा। तो वो जब ये मैसेज देखती है तो वो सोचती है हाँ उसे सरुण के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह जल्दी से पिम को उठा के ऐसे बोलती है जल्दी चलो जल्दी। हाँ क्योंकि सुबह सुबह जो फ्रेश अंडे होते हैं वो लेने के लिए अपने पड़ोस वाली जो उनके यहाँ हैन जो रखती होती है उनसे पूछ लेती है कि हम लोग अंडे ले सकते हो। कहती है तुम तो मेरे एकदम
दोस्त और मतलब बहुत ही अच्छी रिलेशन के अंदर हो, तुम तो आराम से ले जाओ। फिर बुसाबा जल्दी से उठ के सारा नाश्ता बनाती है, जो जो सरुण ने बोला होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ सरुण के लिए कर रही होती है। और जब वो खाना बना रही होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। पिम उसको बहुत ही अजीब से उससे देख रही होती है कि कुछ तो तुम सरुण के लिए फ़ील कर रही हो क्या। बुसाबा पिम की बात ऐसे बोलती है, कुछ तो फील कर रही हो का मतलब क्या है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सरुण के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो मेरा बॉस है। बुसाबा जब बना रही होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।